कैसा लग रहा है स्क्वाड कराची का? चले आया यार मुझे बहुत मजे का लग रहा है और मुझे बहुत बैलेंस्ड स्क्वाड है इस वक्त। बैलेंस स्क्वाड है। और दूसरा ये कि मुझे जब से डेविड वार्नर आया ना, जो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी होती है, एग्रेसिव वो एग्रेसिव मेंटालिटी नजर आई है। वेन्यूज इस वक्त हैं लाहौर एंड कराची। कराची में लोग क्यों नहीं आते? अगेन कराची में इतने बड़े बड़े मैचेस होते हैं, आवाम देखने नहीं आती। जो लोग पंजाब में बैठ के सवाल कर रहे हैं उन्हें पता नहीं कि कराची के डायनामिक्स क्या है। एग्जैक्टली इस पूरे रूट पे जो सबसे बड़ी ट्रैफिक लेके चलने वाला रोड है वो टूटा हुआ है वो इस वक्त। टूटा हुआ है, वो तो हमने छोड़ ही सही, दिया। वो हमने सोचना यूनिवर्सिटी छोड़ रोड दिया। नहीं, वो यूनिवर्सिटी गली है। हाँ। अमेरिका वो दिखा के कह रहा है देखो ये हमने ईरान तबाह कर दिया। आपको अपनी क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा। बेहतर करना पड़ेगा। स्पिनर तो 2023 के वर्ल्ड कप में भी नहीं था आपके पास। नहीं नहीं, थे तो ना कौन यार, था? थे तो ना आपके पास। अरे भाई कौन था? अबरार तो था ना आपके पास। कितने था ना। मैचेस खेला अबरार? इंडिया में लोग ये कह रहे होते हैं, अब्बास आफरीदी के लिए कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास होता ना तो नेक्स्ट हार्दिक पांड्या होता। यस ये कितनी सही बात है। यस। पहले लोग मजाक उड़ाते थे कि पाकिस्तान सुपर लीग है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रही। माइक एथरटन बल्कि इंग्लैंड की कैप्टन, फॉर्मर कैप्टन, उन्होंने कहा था कि क्रिकेटिंग क्वालिटी जो है वो पीएसएल की इज फार बेटर देन आईपीएल। बड़े बड़े नाम जो हैं वो पीएसएल से बॉलर्स बने हैं, बड़े दुनिया में माने गए हैं। आप हारिस रऊफ की बात करें? अरे हार्दिक पांड्या। हार्दिक को तो छोड़ ही दो ना, नंबर 1 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड ना दुनिया में इस वक्त। हार्दिक पांड्या, मार्को एंजन, साइम अयूब। या मैं जाऊं। नेट्स में से एक और तस्वीर निकल के आ रही है, बाबर आजम अपने पुराने स्टांस पे आ चुके हैं, आपको पता है? तुम क्या चाह क्या रहे हो? ठीक है, पीएसएल की बातें हो चुकी है। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मतलब कुछ तो बॉलर्स ऐसे हैं हमारी टीम में जो यार एक तो आप हारिस रऊफ के पीछे ही पड़ गए। नहीं यार, अब ये बीच में इतनी मजेदार बात सुनी थी कि 50-50 लाख रुपए फाइन। यार हो रहे थे ये नहीं। अस्सलाम, आप देख रहे हैं एवा पॉडकास्ट। भाई था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। पीएसएल 11 हमारे सामने आ चुकी है, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि जो हालात चल रहे हैं, जंग है, पेट्रोल नहीं है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसे मसाइल के बीच में अगर पीएसएल 11 हो रहा है तो भाई सलाम है पीसीबी को, सलाम है इस पाकिस्तानी अवाम को, और सलाम है उन तमाम टीम्स को जो ये सब मिलकर मुनक्किद कर रहे हैं। और इस पीएसएल 11 पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट, और ये ऐसे एक्सपर्ट हैं जो साल के 12 महीने सिर्फ क्रिकेट पर बात कर रहे हैं। और अगर कहा जाए कि पीएसएल जब पहला पीएसएल हुआ था तब ये कराची किंग्स की टीम की जब टीम सिलेक्शन हुई थी, ड्राफ्टिंग हुई थी, ये वहाँ भी बैठे हुए थे। तो इतने बड़े एक्सपर्ट हैं पीएसएल के। हमारे साथ मौजूद हमारे हर दिल अजीज़ नजीबुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम अयाज, कैसे हैं मैं आप? बिल्कुल थैंक यू ठीक फॉर ठाक, आप हैविंग मी। मैं तो हैरान हूँ, आपने मुझे वर्ल्ड कप में नहीं बुलाया। इतना ज़बरदस्त इवेंट चल रहा था वर्ल्ड कप का और इतनी गहमा गहमी थी यहाँ पे। इसके लिए बचा कर रखा था। हमने बड़े इवेंट के लिए बचा कर रखा था। हमारे लिए वर्ल्ड कप इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारी टीम बाहर हो जाती है। हाँ। पीएसएल में हमारी टीम फाइनल तक जाती है। हाँ, पीएसएल में तो हम ही जीतते हैं हम ना। ही जीते हैं ना, पाकिस्तान नहीं सही जीता बात है। हाँ भाई, क्या हो रहा है पीएसएल 11 में? क्या रिपोर्ट है? यार सबसे ज़्यादा तो मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो एक पौधा लगाया था वो एक तनावर दरख्त बन गया है। और 11 एडिशन, यार 11वां एडिशन, तो हम कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए थे। एंड दिस वाज सो टफ फॉर एवरीबडी इन्वॉल्व कि आपकी लीग आपके मुल्क में नहीं हो रही थी। इट वाज हार्ट ब्रेकिंग कि हम 5 इंतज़ार सीजन्स बाहर करते हो रहे गए। हम इंतज़ार करते रहे कि ये कब हमारी लीग वापस आएगी। दुबई में खेलना, वहाँ क्राउड इतना नहीं होता था, वहाँ वैसे मैचेस नहीं होते थे, प्लेयर्स अपने होम ग्राउंड में नहीं खेल पाते थे, अपनी पब्लिक के सामने नहीं खेल पाते थे। तो वो बहुत सारी चीज़ें देखी और उसके बाद जब यहाँ आया तो फिर इसकी कामयाबी देखी। और इस पूरे फेज़ में हमने कितने ऐसे यंग लड़कों को अपने सामने सुपरस्टार्स बनते हुए देखा है। तो पीएसएल का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं समझता हूँ सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, फ्रेंचाइज को, ओनर्स को, तमाम प्लेयर्स को, बोर्ड जितने को। स्टेक होल्डर्स हैं, ऑब्वियसली बोर्ड को, क्योंकि उनकी बड़ी एक काविश है। पहले ऐसा लगता था कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप बाहर करा के लीग को कामयाब कर सकते हैं, लेकिन वो जब वो सोच आई एक और इसके पीछे जब सब जुड़ गए इसको कामयाब बनाने के लिए, आज आप देखिए कि दुनिया की दूसरी तीसरी और पहले लोग टॉप मजाक उड़ाते थे लीग कि कहा जाता है। पाकिस्तान सुपर लीग है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रही। हाँ, जाहिर है। लेकिन और देखें, मजबूरी again, थी ना, मजबूरी थी। और अनफॉर्चुनेटली इस सीज़न में जब हम कह रहे हैं इट्स गोइंग बिगर एंड बेटर देन एवर, क्योंकि 6 से 8 टीमों पे आ गई है, इसमें भी मजबूरी है कि क्राउड नहीं है। और ये वाकई बड़े अफसोस की बात है। क्राइसिस वाला हाँ, हमें ज़ाहिर है इसमें भी बर्दाश्त करना है, सपोर्ट करना है। एक ज़ाहिर है एक प्रॉब्लम है, उसको फेस करना है। कोविड में भी हुआ था, फेस किया था, और अभी भी हम वो फेस कर रहे हैं। और होपफुली मेरी दुआ है, मेरी उम्मीद है कि ये पूरा पीएसएल ऐसा ना रहे। हो सकता है कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद फिर
क्राउड को वापस बुला लिया वैसे जाए अगर इस ये सीजन अंदेशा में। है कि अगर जंग कंट्रोल हो जाती है, अगर फ्यूल की जो आपकी शॉर्टेज है वो खत्म हो जाती है, तो फिर हो दिस इज जाएगा व्हाट आई एम शायद। सेइंग कि हाँ, हो सकता है 8-10 दिन में ये चीज़ तब्दील हो जाए और क्राउड जो है वो आना शुरू हो जाए, क्योंकि सब बहुत एक्साइटेड है। अच्छा भाई, अब आते हैं दो नई टीम्स पर। हम्म, 6 टीमों से 8 टीम्स हो गई हैं। 2 टीमों को इंडक्ट किया गया है, एक है पिंडीज और एक है हैदराबाद हैदराबाद किंग्समैन। ह्यूस्टन किंग्समैन। किंग्समैन। सही है, तो पहला था पिंडीज पे। हम्म, भाई एक जो भी है अप्रोच मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं छोड़ा, कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कहा नाम शहर का रावलपिंडी है, टीम का नाम पिंडीज, ख़त्म, हम्म। कीप इट सिंपल। और अच्छा लगा मुझे, हाँ वो वेरी उनके कूल। हाँ विलियाँ तो नहीं मारेंगे वहाँ पे। पिंडी पिंडी बॉयज बॉयज हाँ, कुछ पिंडी भी हो बॉयज तो कुछ सकता भी है। हो सकता है। लेकिन हाँ, बड़ा शहर, बड़ा नाम, पिंडीज, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है अब इस टीम से। मोहम्मद रिजवान इसकी क़यादत कर रहे हैं। कप्तानों के टॉपिक पे जब आएंगे तो इस पे बात करेंगे हम, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि हमने इस लीग को तो बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन इस लीग से हमें आगे क्या करना है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, हासिल क्या होना चाहिए इसकी सक्सेस से। तो जब उस पे आएंगे तो उस पे बात करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली 2 टीमों का आना इस लीग को मज़ीद बड़ा बनाता है। बहुत सारे लोगों को तो फॉर्मेट ही नहीं समझ में आया था, कि सब समझ रहे थे कि डबल हेडर होगा, होम एंड अवे, होम एंड अवे। ऐसा नहीं है, ये पता है ना आपको। अच्छा, हर टीम 10 मैच खेल रही है, ओके। 7 आपस में, 8 टीमें हैं तो एक एक करके 7 मैचेस, और फिर 2 ग्रुप्स बने हुए हैं जो 3-3 मैच आपस में खेलेंगे। तो लीग इतनी बड़ी नहीं होगी, सब टीमों के 10-10 मैच होंगे। ओके तो ये भी ज़रा, इसकी भी क्लैरिटी नहीं थी लोगों में। ओके, तो हाँ ये बता हाँ, दो अंदर है क्या ये सीन। हाँ, तो ये इस तरह से होगा कि सबके 10-10 मैचेस होंगे, ठीक है, ताकि लीग जो है वो इतनी लंबी ना हो जाए। ओके। 7-7 मैचेस वैसे हैं उनके, आप हाँ। एक एक मतलब 1 मैच असाइड है। 1 मैच तो आपके सबने आपस में सही खेल है। लिए, फिर 2 ग्रुप्स में आप इन 3 टीमों से खेलेंगे। टॉप और 4 टॉप 4 होगा। नहीं नहीं, टॉप नहीं है उसमें, पर वो पहले से ही 2 ग्रुप्स बना दिए ओके। कि आप इनसे डबल हेडर खेलोगे, ओके, सही है, और आप इनसे डबल हेड, मतलब आप इससे दूसरा दूसरा अपना मैच खेलोगे। ठीक है तो ठीक ये है ठीक है, तो हाँ ये अच्छी है ये। हाँ सही है कि अगर क्योंकि अगर बाकी 8-8 टीमें अगर डबल हेडर खेलें तो 16 मैचेस हो जाएंगे टोटल। सबके होम एंड अवे होते थे ना, अब वो है कि 7 तो सब आपस में खेल लेंगे, फिर 3 मैचेस आपके, जो आपका डिसाइडेड ग्रुप है, उससे आप दोबारा से खेलोगे। ठीक तो है। ये अच्छा भाई, स्क्वाड पे आते हैं, पिंडीज के काफ़ी प्लेयर्स। अच्छा ये भी एक मसला चल रहा है कि नहीं पता, हम थोड़ा सा अनसर्टेन है कि कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, देखिए, कौन से मसला नहीं हैं। मसला ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो चले गए हैं आईपीएल की वजह से। और अब ये ना एक ऐसी चीज़ है, सीईओ सलमान नसीर का ये कहना था कि ऑब्वियसली किसी का अगर वैलिड रीज़न नहीं हुआ तो हम इस पे एक्शन लेंगे। ओके। याद होगा आपको, पहले ये हो चुका है, कॉर्बिन बॉश जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, हाँ। वो उन्होंने साइन किया था और वो फिर मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल खेलने चले गए थे, तो उन पे 2 साल की पाबंदी लगी थी। अब ये आपको करना तो पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कितना करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी इंजरीज के प्रॉब्लम हुए। उन्होंने इन प्लेयर्स को बुलाना शुरू किया, अब वो ज़ाहिर है ऐसी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देख के वो वहाँ जा रहे हैं, विच आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि कोई कमिटमेंट एक चीज़ होती है, हर चीज़ पैसा नहीं होता, हर चीज़ ये नहीं होती कि तो आप। क्या क्या हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में, पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट्स में टीम ये नहीं लिखवा सकते कि भाई वंस आप आ गए हैं तो आप पूरी सीरीज खेल के जाएंगे। लेकिन वो अब अगर वो भाग रहे हैं तो आप कर भी क्या सकते हैं, फिर आप तो ये उनको कॉन्ट्रैक्ट में बैन करेंगे ना। अगेन कॉन्ट्रैक्ट में होना हाँ। चाहिए ना ये तो। बस आप उन पे फिर एक्शन लेंगे, लेकिन अब वो जाहिर है वो इतने पैसे होते हैं, वो देख के वहाँ चले जाते हैं, तो आपको इसको रोकने के लिए आप क्योंकि कोई। जितनी आसानी से ये लोग जा रहे हैं, मुझे लगता है कोई ऐसा क्लॉज नहीं है फिर। मुझे ये लगता है कि आपको जिस तरह से ये ग्रो हो रहा है ना, अब आपको और पैसे भी बढ़ाने पड़ेंगे और अट्रैक्ट करने के लिए और चीज़ें करनी पड़ेगी, तो तभी जो है वो प्लेयर यहाँ आने को तैयार होगा। क्योंकि ये 2 लीगें साथ चल रही हैं ना, तो ये प्रॉब्लम तो रहती है। जो हम शुरू में सोचते थे कि ज़ाहिर है बहुत सारे प्लेयर्स आईपीएल में नहीं जा पाएंगे, वो यहाँ आएंगे, और बहुत ऐसे भी कुछ प्लेयर्स होते हैं जो इतनी लंबी लीग नहीं खेलना चाहते, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये विंडो जो है, ये विंडो बहुत अच्छी है कि इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी नहीं हो रही होती, बहुत ही कोई छोटी टीमें खेल रही होती हैं, या बड़ी टीमों की बी टीमें कहीं भिजवा देते हैं। जैसे अभी न्यूजीलैंड बांग्लादेश जाएगी तो उनके मेन प्लेयर्स नहीं होंगे, वो आईपीएल खेल रहे होंगे या यहाँ होंगे। तो वो विंडो तो अच्छी है, लेकिन ये रोकने के लिए आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब आप क्या करेंगे, कि किस तरह से आप प्लेयर्स को रोक पाएंगे कि वो आपसे कमिटमेंट करने के बाद फिर छोड़ के ना जाएं। मसला पता है इसमें सबसे बड़ा क्या होता है आज, कि आपकी पूरी कॉम्पोजिशन जो टीम की बनती है वो ख़राब हो जाती है ना, कि अगर वो प्लेयर निकल के एंड टाइम पे छोड़ गया, अब आप रिप्लेसमेंट्स ढूंढ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। अब आते हैं हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन। यार मेरी फेवरेट स्क्वाड है इस वक्त, अगर देखा जाए।
कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, अगर तो वही सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। नहीं प्लेयर्स तो बेंच नहीं, स्ट्रेंथ प्लेयर्स तो बहुत मोस्टली अच्छी है। उनके आए हुए हैं, सही है, लेकिन इशू पता है क्या है? सबसे बड़ा इशू इशू ये है कि उसमें भी पाकिस्तान टीम वाला प्रॉब्लम है, ओपनर ज़्यादा है। हाँ और अब हाँ। जो हम बात कर रहे हैं ना कि पीएसएल में अब आपको करना क्या है, पीएसएल में अब आपको तलाश करने मिडिल ऑर्डर बैटर्स। ये जो यंग लड़के अब आएंगे इस सीजन में खेलेंगे, तो उनसे नहीं सर, आपको जो है मिडल ना, ऑर्डर तो मिले हैं ना आपको, आपने खुद बेंच किया उनको। हसन नवाज अच्छा मिडल ऑर्डर मिला था ना आपको, कहाँ गया यार वो? हसन नवाज भी टॉप ऑर्डर है, आपने मिडिल ऑर्डर बनाया ना। सर वो मिडल ऑर्डर में कर तो रहा था ना फिर भी। मसला सारा यही है ना याज, कि आपके पास वही प्रॉब्लम आ रही है, सारे टॉप ऑर्डर प्लेयर आ रहे हैं, आप उनको नीचे खिलाते जा रहे हो, और फिर वो नहीं कर पाते तो आप उनको बाहर कर ये देते तो हो। हसन नवाज ने T20 में तो किया था, वो तो बेचारा वनडे में नहीं करा, जिसकी वजह से निकाला था नहीं उसको। देखो फिर वही वाली बात है ना कि बीच हसन में, नवाज टीम से ड्रॉप वनडे के बाद हुआ था, T20 के बाद कहाँ हुआ था? ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हम्म। ये छक्का मारने वाला प्लेयर है, नीचे करते 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 उसको छक्के का प्लेयर ही बना दो कि उसके पास इतनी ही बॉलें आए कि वो 2-3 छक्के मार सके। ऐसा नहीं होता ना, जिसने सारी जिंदगी जिस नंबर पे खेला है। आज आपके हीरो साहबजादा फरहान है, वो एक बार 7वें नंबर पे भी बैटिंग कर चुका ओ है। यस, ये तो तो होना ये तो मतलब इट्स वेरी अनफेयर। और ये इशू जो है ना, ये चला है कि हर आदमी को जो है वो ऊपर ही खेलना है, पावर प्ले का फ़ायदा उठाना है। तो इसमें आपकी क्रिकेट ने बड़ा स्ट्रगल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सॉलिड, अभी भी आप देखो ना, तो आपके पास मिडिल ऑर्डर के ऑप्शंस वही हैं जो पहले थे, वही नज़र आते हैं। कि इफ्तिखार नज़र आ रहा है आपको कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। कोई भी नहीं है। या तो अभी ऐसे हैं जो कि इरफान नियाजी है, बीच में फॉर्म अच्छी नहीं थी। अब्दुल समद है, अब्दुल समद अब छठा फिर नंबर अच्छा है उसके लिए। मैं, प्रॉब्लम सारी यही है ना अयाज, कि आपकी कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए ना साथ में। ग्रूम कर ऐसे और लड़कों को कुछ लेके कुछ यार। लड़के आपको दिखते हैं, लेकिन आपको फिर उनकी टेक्निक में फ्लॉज नज़र आते हैं, नज़र आता है कि ये उस स्टेज के लिए रेडी नहीं दिखते। कौन कौन? राइट नाउ जो अपॉर्चुनिटी, इवन फॉर हसन नवाज की आपने बात की, इवन उसकी भी टेक्निक में फ्लॉ नज़र आता है, अब्दुल समद में भी नज़र आता है। आपको एक तो यहाँ रेडी भी करना ज़रूरी है, और फिर इनके पास ना इस वक्त मैं कहता हूँ, जैसे ये PSL 11 है ना, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इनके पास, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये यहाँ परफॉर्म करें, और उसके बाद ये जो है वो टीम में दरवाजे खुल जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से ये होना नहीं चाहिए। सिर्फ PSL क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, PSL एंड डोमेस्टिक बट क्रिकेट। ऐसा ही रहा है पिछले 5 सालों में। तो टीम की हालत भी देख लें आप समझ रहे हैं ना। आपकी एक तो, अच्छा मैं जब कहता हूँ ना डोमेस्टिक क्रिकेट, तो लोग कहते हैं कि यार आपने डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड तो देखे भाई, तो वही बात है कि आपने उसको इज्जत देनी है और उसके स्टैंडर्ड को भी बेहतर करना है। और जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस आ रही होगी ना, तो अब आप देखें ना, आपको आपके मेन बॉलर्स भी दिखते हैं कि 4 ओवर के दिखते ही नहीं दिखते, लगता है ना कि ये 4 ओवर के ही रह गए। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, वो 4 डे मैचेस नहीं खेलते। वो खेले ना, वो जब वहाँ जाके, जिसे कहते हैं ना रगड़ा खाना, जब आप वहाँ जाके करेंगे, तभी आप इस प्लेटफॉर्म पे आके, इंटरनेशनल पे आके आप अच्छा कर पाएंगे। वाई डू वी ऑलवेज कंपेयर इट विद इंडिया? क्योंकि आज की इंडिया वही बन गई है ना जो 2000s में ऑस्ट्रेलिया थी। तो हम इंडिया से कंपेयर करते हैं। इंडिया में वही उनकी दुलीप ट्रॉफी है, वही उनकी रणजी ट्रॉफी है, वहीं से लड़के निकल रहे हैं, हज़ारें होती है सर वहाँ पे वही लड़के उन्हीं से आ रहे हैं। और अब आप देखो, एक प्लेयर जाता है, उसके पीछे 4 ऑप्शन खड़े होते हैं। आपका तो एक अच्छा प्लेयर जाता है, आपका यही एक्सक्यूज बन जाता है, हमने वहाँ इसलिए बुरा खेला क्योंकि ये नहीं था। वो वहाँ तो ये एक्सक्यूज नहीं आ रहा। आप देखो, 1 नंबर के पीछे 4 नंबर बैठे हैं भाई कोई सोच सकता है कि 2024 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा चले गए, और वो अगला वर्ल्ड कप जीते, इस बीच में वो एक सीरीज़ नहीं आ रहे, एक सीरीज़ नहीं आ रहे। यानी इतने बड़े नामों के बाद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो सीधा आके एक वो जो साउथ अफ्रीका से मैच हारे इस वर्ल्ड कप में, एक मैच हारे। उससे पहले वो आप देखो, पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप के बीच में एक ही मैच है। वो वर्ल्ड कप तो अनबीटन जीते थे, इस वर्ल्ड कप में वो जीते तो एक मैच हारे। तो कैसे हुआ ये प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा ना कि उन्होंने कैसे किया। मेरिट पे खिलाया लड़कों को, और क्या यार। बिल्कुल। और कोई भी आ जाए, सिस्टम नहीं चेंज होता, सिस्टम वही रहता है। ये थोड़ी हो गया मुझे ये सिस्टम पसंद नहीं है, इसको बदल दें, डोमेस्टिक क्रिकेट अब ऐसी नहीं होगी, अब ऐसी होगी, अब इतनी टीमें नहीं होंगी, अब इतनी होंगी।
इस तरह से हमारा तो हर बार कुछ ना कुछ नया चेंज आता बट रहता है। हमारा डोमेस्टिक अब लगता है कि सिर्फ पीएसएल ही बचा है, क्योंकि बाकी डोमेस्टिक की तो बात ही नहीं होती है। और वहाँ पे जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता शाजो नादिर कोई होगा जिसने नेशनल टीम तक जगह बनाई होगी अपनी। नहीं नहीं, देखिए उससे ही आते हैं, कौन आया ऐसा भाई? नहीं है। नहीं आखिरी नहीं कौन आया है? नहीं नहीं, वो वहीं से आते हैं, लेकिन आपको उसका स्टैंडर्ड अच्छा करना होगा। भाई आखिरी कौन और आया है? आपको ये सारे लड़के डोमेस्टिक खेलते हैं, लेकिन आपकी भाई हमने प्रायोरिटी इंडक्ट ही इनको पीएसएल की परफॉर्मेंस में मैं की ये है। आपसे कह रहा हूँ ना, आपकी प्रायोरिटी पीएसएल बन गई है ना, जो कि ठीक है, टू सम एक्सटेंट T20 में तो बनेगी, लेकिन उसकी बेस पे आप वनडे नहीं खिलाओ, उसकी बेस पे आप देखें ना, आपके जो प्लेयर्स वनडे में परफॉर्म नहीं कर रहे, या T20 की बेस पे वनडे में आते हैं। सही है। यस। अभी तो आपका, जो मैं आपसे कह रहा था कि इस पीएसएल में आप अपने कप्तान नोट किए हैं आपने, इस पीएसएल के कप्तान देखे, 3 तो वहाँ जो स्क्वाड में ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आपकी जो पेशावर ज़ल्मी से मूव का मकसद ही बनता है साइम अयूब का हैदराबाद की टीम में, वो कप्तानी बनता है ना। आपने वहाँ लबुशेन को कप्तान बनाया है, जो कभी T20 का कप्तान नहीं बना। यस यस। T20 इंटरनेशनल एक खेला हुआ है, सिर्फ वनडे में क्वींसलैंड की कप्तानी की है, अदरवाइज T20 की कप्तानी का सेंस नहीं बनता। यहाँ साइम अयूब कप्तान होता तो आपको ये पता चलता कि कितनी एबिलिटी है, आपको ये पता चलता कि आगे आप जिम्मेदारी डाल सकते हो नहीं डाल सकते। आपकी बात हुई हैदराबाद की मैनेजमेंट पे इस चीज़ को नहीं, लेके? मेरी नहीं हुई, लेकिन मेरा ये पॉइंट है। सही है। अब आप आ जाइए, ये आपकी जो एस्टन टर्नर जो कप्तान है, सही है। अब आप मुझे बताइए, वहाँ आपको बनता था साहबजादा फरहान को कप्तान बनाना, यस। मुल्तान में, ठीक है। आप साहबजादा फरहान को कप्तान बनाते, वो आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा, वो पूरा आपका वर्ल्ड कप में इतना लेके सब प्लेयर ऑफ द मंथ रहा। तो जब आप उस आदमी को जो अच्छा कर रहा है आप ट्राई करो, ये फायदा होता है ना। अब इंडिया में देखो, आप जो कप्तान हैं उनमें से जितने लड़के बने हैं, उनमें से ऐसा लगता है सारे ही रेडी हैं, आज आप टीम का बना दो कप्तान। तो ये चीज़ हमें, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि ग्रोथ हुई है, पीएसएल इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, तो हमें अब इन चीज़ों पे भी गौर करना पड़ेगा कि ये हम किस तरह से अपनी ये चीज़, अब एट द एंड ऑफ द डे जो बात होती है वही होती है यार, ये तो फ्रेंचाइज क्रिकेटर्स में तो फ्रेंचाइज की मर्जी होती है, बट यहाँ पे आपको भी थोड़ा सा उनको, मेरा ख्याल है कि पुश करना चाहिए कि आप चूज़ बेटर ऑप्शंस फॉर कैप्टन्स, ताकि वो आपकी पाकिस्तान टीम को भी फ़ायदा दे सके ना। अच्छा भाई, वेन्यूज इस वक्त हैं कराची और लाहौर लाहौर। एंड कराची। लाहौर में तो अभी तो खैर वो पब्लिक वाला मसला ही नहीं है, तो इसके लिए कराची तो आइडियल है। ठीक। बिंगा कराची में बात कर रहा हूँ, या मैं कर सकता हूँ। अगर तो पब्लिक खुल जाती है, लोग ग्राउंड में आना शुरू हो जाते हैं, कराची में लोग क्यों नहीं आते अगेन? हमारे पंजाब वाले दोस्त, हमारे केपी वाले दोस्त हमसे अक्सर ये शिकायत करते कि यार कराची में इतने बड़े बड़े मैचेस होते हैं, आवाम देखने नहीं आती। तो जो लोग लाहौर बैठे हुए हैं, जो लोग पंजाब में बैठ के सवाल कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि कराची के डायनामिक्स क्या है। एग्जैक्टली। देखिए, ये जो है ना, बड़ी तकलीफदेह बात है, बहुत तकलीफदेह बात है। अब ये बताएंगे इन डिटेल, नजीब भाई बताएं भाई। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ का के मसले ही कुछ और है। ये एक बड़ा जैसे कहते हैं ना, भाग दौड़ वाला शहर है। यहाँ हर चीज़ में एक मारा मारी है, हर कोई अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। एक चीज़ ये हो गई। स्ट्रगलर्स का शहर है। हाँ, सही बात है। और दूसरा ये कि जब मैं घर से किसी इंटरटेनमेंट और फन के लिए निकल रहा हूँ और मुझे पता है कि ट्रैफिक मुझे तंग करेगा, पार्किंग का इशू होगा, मेरी गाड़ी सेफ रहेगी नहीं रहेगी, मैं जाऊँगा वापसी में कितनी देर हो जाएगी, ये सारे चीज़ें हर वक्त हम लोगों के जहन में होती हैं। तो ये कराची का एक इशू है, इनको थोड़ी कंफर्ट देनी पड़ेगी, तभी आपके ग्राउंड भरेंगे। दूसरा ये कि जिस लोकेशन पे ग्राउंड है, नेशनल स्टेडियम जहाँ है, मुद्दा ये है। वो कितना कंजस्टेड है, वो चारों तरफ से पैक है, 2 आपके बड़े हॉस्पिटल्स का रास्ता है, आप फिर ऑफिस का सारा ट्रैफिक, वो सिविक सेंटर, वो एक्सपो सेंटर के पास से निकल रहा होता है। इस पूरे रूट पे जो सबसे बड़ी ट्रैफिक लेके चलने वाला रोड है, वो टूटा हुआ है। वो टूटा हुआ है, वो तो हमने छोड़ ही दिया। वो यूनिवर्सिटी रोड नहीं, वो यूनिवर्सिटी गली है। हाँ, वो यूनिवर्सिटी रोड को तो हमने सोचना ही छोड़ दिया कि कभी बनेगी तो हम उस पर बात करें। वो इस वजह से हर तरफ से एक इतना बड़ा मसला ये बना हुआ है। अमेरिका वो दिखा के कह रहा है देखो ये हमने ईरान तबाह कर अच्छा, दिया। मैं आपको एक बड़े वो मैं इंडिया पाकिस्तान की जंग के ज़माने में एक स्टैंड अप कॉमिक को सुन रहा था, वो कह रहे वो हमें सीरियस नहीं ले रहे, वो कह रहे यूनिवर्सिटी रोड टूटी हुई है, वहाँ से आना। तो ये वहाँ तक बात मशहूर है कि यूनिवर्सिटी रोड टूटी हुई है। खैर, एनी हाउ, जो हमारा मेन इस पे टॉपिक था
कि इतना इसका पैनिक एक जहन में होता है देखने वाले के जो जाना चाहता है कि मैं आपको बताऊं पिछले पीएसएल में मैं सामने से निकला हूं और ऑफिस आया हूं और सामने से गया हूं और मैच देखा है और घर गया हूं और ये सब चला है, कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों के जहन में इसका ट्रॉमा है कि यार हम जाएंगे तो ये होगा, हम जाएंगे तो वो आप होगा। गए थे तो आपको कोई हसल वसल नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ। ओके। मैं ये अपना जो कारसाज वाला ब्रिज है उसके ठीक है। ऊपर से गया हूँ। आप यहाँ से आए थे ना? हाँ, शारा यहाँ फैसल से भाई आया यहाँ हूँ। से फिर भी आसान है, और- शारा फैसल से कारसाज से आना आसान है अगर जो मेन आपकी पॉपुलेशन है ना वो इस साइड है। नहीं, मैं वो भी बता रहा हूँ आपको कि स्टेडियम यहाँ से भी जाते हुए गया हूँ, गुलशन जौहर से अगर आप आ रहे हो हमारे ऑफिस से हाँ। सीधा मैं गया हूँ, ओके। तो तब भी ऐसा मसला नहीं हुआ। आई एम नॉट सेइंग एवरी डे, लेकिन एक दो दिन मैंने ये भी देखा कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सही। लेकिन वो लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है कि हम हम यहाँ फंस जाएंगे। जाएंगे तो हम फंसेंगे, हमें प्रॉब्लम होगी, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। हमें इजी कन्वीनियंट पार्किंग देने की ज़रूरत है कि वो उनको प्रॉब्लम ना हो, वो उनको ये पता हो हमारी गाड़ी सेफ है, हमारी चीज़ें, तो फिर जाहिर है क्राउड भी आना शुरू होगा। और साथ में मुझे लगता है कि खाली स्टेडियम तो किसी को भी फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे ना, तो इसमें पीसीबी को भी थोड़ा सा रोल प्ले करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों को इनवाइट किया जाए, उनको अपनी किसी शटल तरह से चलाएं आप। हाँ शटल चला के बुला लें। इतना पैसा हम और चीज़ों पे खर्च करते हैं, अगर इसमें खर्च कर दें तो वो देखने के शौकीन भी आ जाएंगे और उनको एक थोड़ा कंफर्ट भी मिल जाएगा। बात सही है, वैसे ये हो सकता है, ये डुएबल है कि इसको इतने कोई इतनी बड़ी हाँ, रॉकेट साइंस नहीं है, आपने तो शटल ही चलानी है ना। अच्छा भाई, अब आते हैं क्रिकेटिंग क्वालिटी पे पीएसएल की। अभी मैंने एक रिसेंटली एक इंग्लिश एक्सपर्ट हैं माइक एथरटन, बल्कि इंग्लैंड Former के captain, जी। फॉर्मर कैप्टन, उन्होंने कहा था कि क्रिकेटिंग क्वालिटी जो है वो पीएसएल की इज़ फार बेटर देन आईपीएल। लगता है आपको? यार मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये बात ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें ना आपको बैट और बॉल का मुकाबला दिखता है, जो कि क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है। वहाँ इवन मैचेस होते हैं। इवन मैचेस होते हैं, वहाँ जो है ना वो इतनी मारधाड़ है कि एक तो सबसे पहली बात, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम आईपीएल, बिकॉज ऐसा लगेगा कि हम पाकिस्तानी हैं और हम पीएसएल की बात करें तो हम आईपीएल की बुराई कर रहे हैं। बहुत लंबी है यार, हाँ, बच्चे जवान हो जाते हैं, लीग खत्म नहीं होती, तो दैट मेक्स वहाँ के इट अ प्लेयर्स लिटिल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। दैट मेक्स इट अ लिटिल बोरिंग। बोरिंग, यस। बीच में आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, कितना लंबा चलेगा। तो लीग जो है ना वो मेरे हिसाब से ये 40-45 दिन से ज़्यादा बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। ये दैट इज इनफ, मोर देन इनफ। या तो आपका ये वो जो अपना सॉकर लीग्स होती हैं कि पूरा सीजन पूरा साल चल रहे होते हैं, लेकिन उसमें क्या ब्रेक्स आ रही होती हैं, ब्रेक्स आ रही होती है ना, या तो उस तरह कर लो आप, तो वो समझ में आता है ना। उस तरह हो नहीं सकता ना, इतनी क्रिकेट हो गई है अब कि इस तरह हो नहीं क्योंकि सकता। वो भी अब वीकेंड तक ही रह गई है। एग्जैक्टली तो वो यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि आपको दूसरी क्रिकेट इतनी, इंटरनेशनल क्रिकेट भी है, फिर बाकी सारी चीज़ें, टूर्स भी चल रहे होते हैं, तो और इतनी लीग्स आ गई हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो वो इतनी लंबी चलती है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं आप उससे थोड़े से बोर होना शुरू हो जाते हो। एक चीज़, दूसरी ये कि बहुत ही वन डायमेंशनल हो जाती है कि बड़े बड़े स्कोर हो रहे हैं, मारे ही जा रहे हैं, जिसकी ग्लिम्सेस हमें वर्ल्ड कप के एंड में भी दिखी थी। जो एंड में मैचेस होने लगे 250 255, यार बहुत रन विकेट्स होते ऐसी हैं। हैं वहाँ की भाई। तो विकेट्स ऐसी हैं और वो बनाते भी ऐसी हैं, चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन वो उसको बहुत हाई स्कोरिंग रखते हैं। पाकिस्तान में जो है हाई स्कोरिंग भी होता है, कभी लो स्कोरिंग भी होता है, बॉलर से भी मजा आ रहा होता है कि अच्छा, बॉलिंग मुझे ना मजे की यहाँ पे एक दिखती है। थोड़ी सी एक मुनाफिकत दिखती है उस साइड से कि जब पाकिस्तान में हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, वो क्या कहते हैं, पाटा विकेट बनाया, रन तो बनेंगे। आपके वहाँ पे 263 265 बने तो पाटा विकेट नजर नहीं आ रहा आपको? बिल्कुल ऐसा ही है। अपने उसमें कह रहे हैं कि बैटिंग अच्छी हुई है हमारी, हमारे यहाँ पे रन बने तो पाटा विकेट है यार। ये हाँ, विकेट इतना बड़ी hypocrite ना आसान हो थी। यार, हाँ, ये इतना हिपोक्रेट ना हो यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना गेम में बैलेंस रखना चाहिए, जो मुझे पीएसएल में दिखता है। और हमारे देखें, हमारे काफ़ी बड़े बड़े नाम जो हैं वो पीएसएल से बॉलर्स बने हैं, बड़े दुनिया में माने गए हैं। आप हारिस रऊफ की बात करें? ठीक है। नहीं मैं तो शाहीन की भी बात कर रहा हूँ यार। एक और बात, शाहीन इंजरी से पहले अच्छा था। शाहीन में कभी भी देखो, अगेन अभी शायद वो अपनी प्राइम फॉर्म में जो प्रीमियम बना दिया बेचारे, वो नहीं है अभी इंजरी के बाद से। बट हारिस वाज नेवर दी टॉप टियर बॉलर। हारिस वाज सही है, एक अच्छा बॉलर था, उसका देन है। और वो जो आमिर ने भी रिसेंटली एक जगह पे बात की थी, वो बहुत सही बात की थी कि हारिस रऊफ का जब से डेब्यू हुआ वो एक ही तरह की बॉलिंग कर रहा है।
अगेन आपका दिन अच्छा है तो आपको विकेट मिल जाएंगे। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपकी ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जब कोई प्लेयर आता है और अगले 5-10 सालों में ना वो ग्रोथ नहीं आती, रिवाइंड पे लगा होता है वो नहीं ये मुझे तो लगता है this is true। कि मुझे लगता है कि वो जो आगे बढ़ने हम वाली एक बात है अच्छा ना, बॉलर लेके उसे खराब करते हैं भाई। हाँ तो ये ये एक दफा नहीं, ये बहुत सारी केसेस है ये आपके सारे यंगस्टर्स में ये हो रहा है। अगेन गोइंग बैक ये टू पता माय है शुरू कहाँ से हुआ है? हम्म, आप बताएं, आपकी लास्ट रिकॉल कहाँ जा रही है? कहाँ से शुरू है कि अच्छा बॉलर आपने लिया और रखा बेड़ा कर किया है? बताएं। अनवर अली। अनवर अली। मुझे लगता है अनवर अली से ही ये केस स्टडी शुरू हुई कि अच्छा बॉलर किस तरह खराब किया जाता है। नहीं अनवर अली देखो, अनवर अली एक रेयर एग्जाम्पल है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था, सही है ना, अफसोस और होता है खुदाई कसम। वो इतनी क्रिकेट नहीं खेल पाया, मैं उस पर बहुत हैरान हूँ, कसम से। बिकॉज ही कुड बैट एज वेल। Yes। सही है, वो जो आपको आज श्रीलंका चाहिए वाला होता है मैच ना, सर, जो आपको साउथ आज अफ्रीका चाहिए- वाला मैच। अच्छा मजे की बात ये, मैं कभी कभी देखता हूँ ना तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि इंडिया में लोग ये कह रहे होते हैं कि अब्बास आफरीदी, ओह यस। आमिर जमाल ये हमारे पास होते ना तो हम नेक्स्ट हार्दिक अच्छा आमिर पांड्या पे फिर भी मैं डिबेट कर सकता हूं, लेकिन अब्बास इज अ गुड ऑप्शन। नहीं, एक वो है ना कि केपेबल तो है, डिबेटेबल है बट केपेबल है। capable अब्बास आफरीदी के लिए कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास होता ना तो नेक्स्ट हार्दिक पांड्या Oh, होता। yes। ये कितनी सही बात है। यस। हमारे यहाँ यूज ही नहीं करते, वैसे यूज ही नहीं करते। और फिर पसंद नापसंद का भी बहुत चक्कर है ना पाकिस्तान टीम में, तो ये भी बहुत ज़्यादा है ना कि कुछ प्लेयर्स हैं उनकी जगह फिक्स रहती है कि वो आएंगे तो टीम में उनकी जगह मतलब होगी। रिसेंट स्क्वाड में राणा साहब की जगह पे अगर अब्बास अफरीदी होते तो यार मैं कहता हूँ उसको भी आपने सही से यूज़ नहीं किया। या तो आप एक चीज़ डिसाइड कर लेना, वेदर वी लाइक हिम और वी डोंट लाइक हिम, वी ट्रस्ट हिम और वी डोंट ट्रस्ट हिम। सही है। ये ना हो ना कि आज आपने उसने अच्छा परफॉर्म किया है तो अगले मैच में भी वो 1 ओवर करा रहा है या करा ही नहीं रहा, 8वें नंबर पे जा रहा है वो बैटिंग करने, तो वो किस लिए है टीम में? ये पाकिस्तान टीम में एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर से आप ये सवाल नहीं पूछ सकते भाई आप हो क्या, बॉलिंग ऑलराउंडर हो कि बैटिंग ऑलराउंडर हो? अगर आप बैटिंग ऑलराउंडर तो आप 7वें-8वें नंबर पे कैसे जा सकते हो? और अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो तो आप 1 ओवर करा रहे हो या 2 ओवर करा रहे हो या करा ही नहीं रहे। सर रिसेंट एग्जांपल आप देख लेना, मां सदाकत ने एक मैच में 3 विकेट लिए, मैन ऑफ द मैच हुआ। दूसरे मैच में 1 ओवर है, 1 ओवर नॉर्मल करवाया लिए थे, तो कराया ही नहीं। क्यों? वो तो ये तो कैप्टनसी इशू है ना यार, ये कैप्टनसी तो प्रॉब्लम। अगेन पीछे बैठी हुई मैनेजमेंट भी तो डिक्टेट करी होगी ना ये इन द मैच। असल में प्रॉब्लम यही है कि डिक्टेशन ज़्यादा चलता है हमारे यहाँ डिक्टेशन ज़्यादा चलता है, एंड दे वांट कैप्टन्स जो कि ऐसे ही हो सुने। कि डिक्टेशन सुन सके, ओके। वरना कोई अगर तगड़ा कप्तान होगा वो क्यों सुनेगा आपकी बात? तो ये बाबर को इसलिए हटाया गया था। नहीं बाबर कप्तान अच्छा नहीं था ना, तगड़ा तो था, कैप्टन अच्छा नहीं था। कैप्टन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था ना यार, वरना आपके रिजल्ट्स ऐसे थोड़ी ना होते। कैप्टन देखिए, कैप्टनसी मटेरियल होता है या नहीं होता, ये आप किसी को बना के हटा के दोबारा ला के वो नहीं बन सकता। हाँ कुछ होते हैं। हाँ सैफी के केस में था कि इसी वजह से हटा के वो डिक्टेशन नहीं लेता था। हाँ सैफी वाज द रीजन। हाँ एग्जैक्टली। और नहीं, और ये भी था ना कि पसंद नहीं है तो कोई मौका ढूंढना है, ये तो होता है ना हमारे ताक में यहाँ। बैठे हुए थे। हाँ तो पसंद नहीं है तो कोई मौका ढूंढना है। बहुत कम ऑप्शंस ऐसे होते हैं जब आप देखते हो ना यार ये कप्तान बना है और फिर वक्त के साथ वो ग्रूम कर गया, सीख गया। ये ऑप्शंस भी ये केसेस भी होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ बाबर ऐसा नहीं हुआ। ओके। क्योंकि जब वो दोबारा भी कप्तान बना तो वो कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जिसमें आपको लगा कि अरे ये क्या किया, ये बॉलर यूज़ नहीं किया, ये तो। बट बाबर अगर इतना ही बुरा कैप्टन था तो बाबर ने एक सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का खेला, एक फाइनल खेला वर्ल्ड कप का, इतना तो बुरा नहीं था यार वो टीम भी तो देखे ना क्या थी। यही और टीम थी, नो कौन नो से? नो 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 अभी आपने क्या कहा, शाहीन अपने प्राइम पे था, शाहीन अपने प्राइम पे था। हाँ। सही है, बाबर से भी रन हो रहे थे, हाँ रन ही नहीं हो रहे ना अब तो। हाँ ये और एक अलग बात है। शाहीन को 2-2 ओवर में 20-20 रन पड़ रहे हैं, स्पेल कितने खराब हो रहे हैं, पिटाई हो रही तो ऐसी हो रही है। उस वक्त टीम आपकी प्राइम पे चल रही थी, यानी ये सारे प्लेयर्स अच्छा कर रहे थे। ऑब्वियसली इनका पता नहीं, उस वक्त रोटी गैंग की दोस्ती थी। उस वक्त तो सभी सारे गैंग थे उस वक्त तो सभी का एक वो बना हुआ था। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपका जो सारा सिस्टम ख़राब हुआ है ना, और चीज़ें ख़राब होने में वक्त लगता है, नज़र देर से आता है। जब आपने
देखो क्रिकेट के बारे में ना, टीम के बारे में स्पेशली नजीब भाई, आपको मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है और अंदर की जितने डिस्प्यूट्स हैं आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। हमें उस स्क्वाड में, इवन ये ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप भी जो था, हमें यूनिटी दिखती थी टीम में। यूनिटी 100% थी। उसके बाद नहीं दिखी। वजह है ना, फूट कहाँ से पड़ी है? यार देखिए, मसला मसला सारा ये है कि कप्तानी के लिए जब आप कभी कभी किसी को एक हुआ दूसरे के कब है आगे ये? लगा देंगे ना, हुआ कब है ये बताएं मुझे। यार ये मेरे हिसाब से 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ। 2023 के वर्ल्ड कप, 50 ओवर 50 ओवर्स वाले वर्ल्ड कप, 50 ओवर वाले वर्ल्ड जो कप में। इंडिया वाला उससे था। पहले तो आप देखें ना, 21-22 आपका बड़ा अच्छा चल रहा था। उस वर्ल्ड कप में, इंडिया वाला वर्ल्ड कप इंडिया ना? वाला वर्ल्ड कप, उस वर्ल्ड कप में पीपल एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान अच्छा करेगा, कंडीशंस ऐसी थी। पीपल एक्सपेक्टेड कि बाबर विल स्कोर 300-400, 500, सही है, ये एक्सपेक्टेशन थी सबकी। वहाँ पे जाके, और ऑब्वियसली इसमें जाहिर है उस वक्त के बोर्ड का भी कसूर है। क्या? जब टीम वहाँ होती है ना, ठीक है, हम तो एनालाइज करते हैं, हमारा काम है। यहाँ से बोर्ड से रिएक्शंस नहीं जाने चाहिए। जिस तरह के रिएक्शन यहाँ से आ रहे थे ना, कि भाई इस टीम में हमारा ताल्लुक नहीं है, ये लोग जिम्मेदार हैं, इस तरह की चीज़ें होना ना, ये माहौल ख़राब करती हैं। तो माहौल तो ख़राब हुआ है, चाहे आप उस टीम को कहें कि दोस्ती आ रही टीम, लेकिन इन अदर वर्ड्स यूनिटी भी दिख रही थी, सही है, तो टीम अच्छा कर रही थी। लेकिन फिर वहाँ से जाके चीज़ें ख़राब हुई। फिर कप्तानी के लिए एक दूसरे के सामने आपने उन्हीं को खड़ा कर दिया जो साथ होते थे, जबकि इनमें आपस में, लेकिन अब आप देखें ना, गेम भी ख़राब हुआ। ऐसा नहीं है, ये चीज़ भी थी, बाबर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, शाहीन से भी वैसी विकेटें नहीं ली जा रही थी, रिजवान बहुत जगह पे बड़े एक्सपोज हुए। अब विथ रिजवान एज कैप्टन, चैंपियंस ट्रॉफी वाज द बिगेस्ट डिजास्टर। आप सोच सकते हो कि आपके मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये था कि सिलेक्शन इतनी ख़राब थी। आप एक ओपनर से खेल रहे थे, दूसरा ओपनर नहीं था, आपने बाबर को ज़बरदस्ती ओपनर बनाया, सही है। फिर उसके बाद आपके पास स्पिनर नहीं है। आप स्पिनर वाला तो बहुत ही अजीब स्पिनर, सीन है। आप इस मतलब दुनिया की दूसरी टीमें 2-2, 3-3 स्पिनर के एक साथ मिनट, खेल तो रही हैं। स्पिनर तो 2023 के वर्ल्ड कप में भी नहीं था आपके पास? लेकिन नहीं थे तो ना कौन यार, था? थे तो ना आपके पास। अरे भाई कौन था? अबरार तो था ना आपके पास। 2023 का वर्ल्ड कप, 23 के वर्ल्ड इंडिया कप में, वाला? हाँ इंडिया वाले में था कितने ना मैचेस खेला अबरार? यार। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है 23 के वर्ल्ड सर कप का आपका, स्क्वाड, लेकिन आपके मुझे 2023 में, के स्क्वाड में सबसे बड़ा मसला ये था कि आपके पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो बॉल ब्रेक कर सके। यार वो तो पाकिस्तान का हमेशा रहा है, लेकिन यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में तो थे ना ऑप्शन, आप लेके ही नहीं गए। बस। और होम इशू ये नहीं है, इशू ये है कि होम में आप ऐसी टीम नहीं खिला सकते, होम में आप ये गलतियां नहीं कर सकते। और जो अभी वर्ल्ड कप में हुआ वो क्या था? अभी वर्ल्ड कप में तो मेरे हिसाब से आपने प्लेइंग 11 सही नहीं खिलाई है। यस आपका, मैं आज भी कह सर। रहा आप हूँ। अच्छा, आप मुझे आप एक 11 बात की बताओ। बात करें, मैं 16 गलत कह रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ ये भी चलेगा ना, इसमें भी आप 11 की टीम सही बनाते, आप टॉस पे सही फैसले करते, आपने फैसले बुरे किए हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी प्रिडिक्शन सुनिए इस वर्ल्ड कप की क्या थी। क्या? इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान। तो सिर्फ मैं पाकिस्तान में ही गलत हुआ ना? मेरी 4 टीमें ये थी, और मैं आज भी कहता हूं कि इसी टीम के साथ पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलना बनता था हर हालत में। हम अपनी गलतियों से हारे हैं ना यार, हमने जो गलतियां की हैं हम उससे हारे हैं। आपको टीम ही नहीं समझ में आ रही है, आप बाबर को इस नंबर पे खिला रहे हो, पहले कहते हो आप उसका जो है वो स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, सही है, और फिर इस नंबर पे कैसे ठीक हो सकता है, 4 नंबर पे कैसे हो सर्कल सकता खुलने है? के बाद तो और गिरेगा, और गिरेगा, नीचे नीचे कितना नीचे करते जाओगे और बुरा हो जाएगा। सलमान आगा स्ट्रगल ही करते रहे इस वर्ल्ड कप में। आप एक साहबजादा फरहान पे आप पूरा इवेंट तो नहीं जीत सकते थे। और सिवाय एक मैच के शाहीन की बॉलिंग भी फिर नहीं चली। बॉलिंग भी आपने क्या खिलाई, क्या यूज किए अपने ऑप्शंस, तो वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम इस वर्ल्ड कप में बुरी तरह फेल हुए। अच्छा एक सवाल है, शादाब माशाल्लाह कोई अब 8-10 साल से तो हम देख रहे हैं शादाब को खेलते हुए। शादाब अच्छा लेग स्पिनर है, लाइन लेंथ क्यों नहीं ठीक हो रही इसकी? वजह क्या है? अभी भी अगर इतना इतना क्रिकेट खेलने के बाद अभी भी फुल टॉस अगर कर रहा है लेग स्पिनर, तो यार ये तो फिर लेग स्पिन की तौहीन है भाई। मुझे एक बात बताएं आप, क्या आप इस वर्ल्ड कप में साइम की परफॉर्मेंस से खुश थे? साइम चलो हाँ, प्राइमरीली अगर अब देखा जाए तो प्राइमरीली अगर वो बैट्समैन है, बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उसने चलो बॉलिंग में कवर कर लिया। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। हाँ बट नहीं, हाँ जॉब नहीं क्या किया, बैट्समैन था, नहीं किया। मैं कहता हूँ अयाज जो है ना,
वो शो अच्छा नहीं कर रहा लेकिन ये काम बड़ा अच्छा कर लेता है, रखा शो के लिए था ना, हाँ प्राइमरी जॉब क्या है आपकी? हाँ सही है। तो ये अभी मैं एक शो देख रहा था, मैंने हफीज़ भाई को मैसेज करके भी कहा, मैंने कहा बड़ा सॉलिड एग्जांपल दिया। हफीज़ भाई ने कहा मेरी बॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी बट मैं बॉलिंग के लिए तो टीम में नहीं था, मेरी प्राइमरी जॉब बैटिंग थी। बॉलिंग इज एन एडेड एडवांटेज। तो साइम से हमें वो चाहिए थी जो आपने, क्यों मैं साइम पे आया शादाब के उसमें, सबको देख लें आप, जब आपका टीम में रहना इजी हो जाता है ना तो यू डोंट वर्क ऑन योरसेल्फ। वहां क्यों संजू सैमसन टीम में आता है, आते ही 100 मार देगा, सर्वाइवल की जंग है उसको सर वहां पे। ऐसी जंग कि 100 करके बाहर बैठे में, ऐसी जंग कि आप जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया वो 11 का हिस्सा नहीं थे सर। आपके लिए इतना आसान हो गया है, आसमान में इतने सितारे नहीं है जितने आपने बांटे हुए हैं कैपे दे दे के। पाकिस्तान टीम के लिए खेलना आसान हो गया ना, हलवा। क्योंकि एक तो टैलेंट की कमी है, मैं इस बात पे वो नहीं करता कि बहुत टैलेंट है भाई, टैलेंट की कमी है। देयर इज नो अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हो तो किसी से भी कंपेयर कर लो भाई, है किसी से भी कंपेयर कर लो। आबादी देखो, भेड़े ज्यादा है, शीप ज्यादा है न्यूजीलैंड में। चैंपियंस ट्रॉफी का भी फाइनल खेली थी, इस वर्ल्ड कप T20 का भी फाइनल खेली है। आबादी नहीं है, उनके पास कहाँ से आ रहा है? सिस्टम को Merit है वहाँ मजबूत पे। करना है, नंबर 1 सिस्टम को मजबूत करना है। मेरिट अब सेकेंडरी हो गया है, पहले था। मैं आज आपसे कह रहा हूं, अच्छा लड़का आज बचता ही नहीं है यार टीम से बाहर होना, ऑटोमेटिक टीम में आएगा। अगर बहुत टैलेंटेड कोई है, कोई नाइंसाफी कर ही नहीं सकता। जिस तरह की लॉट आप देख रहे हो, इसमें क्या नाइंसाफी करेंगे? इजीली टीम में आता है तो लड़का। सर अभी जो आपके पीछे अपना रिसेंट पास में जो आपके अंडर 19 या इमर्जिंग टीम के जो अच्छे प्लेयर्स थे, शाजिब खान उनमें एक थे, कहाँ है वो अभी? हालांकि उन्होंने डोमेस्टिक में रन्स किए हैं, यार देखो बात टीम के समझो। करीब भी इन्होंने दे नहीं, कैंप में तो शामिल कर लो। नहीं, हाँ ठीक है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन एक चीज समझो, बच्चे सारी दुनिया के ना बराबर होते अरे हैं। कैंप में तो शामिल कर लो, ग्रूम तो कर लो उनको। ठीक है यार, मैं जो कह रहा हूँ वो भी समझो ना, बच्चे सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है। सही है। वो जो आपका गैप है ना, वो बहुत बड़ा है। आपकी एक अंडर 23 की टीम होनी चाहिए। आपके ए टूअर्स की टीम, तो आपके ए टीम के टूअर्स ही नहीं होते। शाइन के टूअर्स कहाँ होते हैं और होते कैसे हैं? जिम्बाब्वे का हो रहा है, वहाँ जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उनके गांव जाते हैं, डार्विन, और ऑस्ट्रेलिया जाके बांग्लादेश से खेल, क्या फायदा हो रहा है भाई इनका? इंडिया के टूर्स देखें, जब इंग्लैंड जाती है तो ए टीम भी वहाँ जाती है, विमेंस टीम भी जाती है, सबके अंडर 19 टीम का भी टूर हो रहा होता है। कैसे हो रहा होता है ये सब? हाँ, इस पे मैं ये बात ऑब्वियसली, इस पे ये भी कहना बहुत आसान है कि हमारी बोर्ड को इस पे ज़रा स्ट्रांगली आना चाहिए, टूर रखने चाहिए। नहीं, खर्चे के भी अलावा वो भी कहते हैं ना, वर्थ नहीं है ना। जब आपकी टीम आएगी शाहीन और उनकी इंग्लैंड लायन से खेलेगी और 2 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, वो कहेंगे क्यों बुला रहे हो यार? आपको अपनी क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा। आपकी डिमांड होनी चाहिए, लोग आपको बुलाएं। ऑस्ट्रेलिया में यार आपने कब से कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है, आपकी वैल्यू कैसे बनेगी? आईसीसी इवेंट लगातार ये 4 हो गए, आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पा रहे। कैसे यार, कैसे आपकी किसी भी चीज में आपकी? आखिरी 24 का था हमारा, 24 का फाइनल खेला हमने। हैं? कौन सा 24 वाला फाइनल खेला ना हमने आखिरी? क्या हो गया? 24 में यूएसए से हारे हम। ओह नहीं सॉरी, 23 का फाइनल था। 23 में क्या था? 50 ओवर वर्ल्ड कप, उसमें भी टाइम क्यों आगे पीछे हो भाई, गया? मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ। सॉरी वो इंग्लैंड वाला 22 था। 21 ऑस्ट्रेलिया वाला 21 और 22 है ना आपके जो अच्छी यादगार है। हाँ सॉरी, 23 से तो मैं बोल रहा हूँ ना आपका बुरा हाल हुआ। ओहो भाई पहले राउंड में निकल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? एंड सबसे बड़ी चीज होती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी ना, अब ये बीच में इतनी मजेदार बात सुनी थी कि 50-50 लाख रुपए फाइन। यार हो रहे थे ये नहीं भाई, होने चाहिए यार देखिए, नहीं होने चाहिए यार, ये इज द जोक। What are you saying यार अयाज? दुनिया हंसेगी हम पे। आप ये एक नंबर 1, एक तो ये प्लेयर पे एडिशनल प्रेशर है, नंबर 1। नंबर 2, छोटा प्लेयर तो फिर भागने की करेगा अमेरिका इधर उधर, सही है। बड़ा प्लेयर कहेगा मुझसे 1 करोड़ ले लो, अगले वाले की भी पहले ही ले लो।
क्योंकि ये तो 15-15 करोड़ रुपए कमा रहे हैं साल में, और आप कह रहे हो कि 50 लाख रुपए वर्थ क्या है फिर आपके लिए आईसीसी इवेंट की। तो ये फ्लोट कराई जाती है मेरा ख्याल है रिस्पॉन्स देखने के लिए कि क्या आ रही है, और फिर उसके बाद फिर ये गायब हो गई खबर। लेकिन वसूख जराए से आई थी ये बात। हाँ हाँ 100%। जो अच्छा है। अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो होनी चाहिए। हमारे यहाँ पता है क्या होता है, हमारे यहाँ होता क्या है, चेयरमैन क्या कर रहे हैं, चेयरमैन से पूछो। भाई चेयरमैन का ये काम नहीं है, ये काम ही नहीं है। चेयरमैन सिर्फ एक चीज़ के लिए जिम्मेदार है कि वो जिन क्रिकेटर्स के हाथ में ये चीज़ दे रहे हैं, क्योंकि उनका काम ये नहीं है, वो क्रिकेट पे नई चीज़ों को चला सकते, वो बोर्ड को चलाते हैं, वो अपनी लॉबी बनाते हैं, जो उनके काम है। मोहसिन नकवी वो सही कर रहे हैं, लेकिन जो एडवाइजर्स होंगे या जो क्रिकेट चलाने वाले हैं उनसे आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली कमेटी आपकी, आपका कोचिंग स्टाफ जो आपकी सारी टीम को मॉनिटर कर रहे हैं, ऑपरेशंस देख रहे हैं टीम के, उन सबको बिठा के आपको वाकई उनसे लेना चाहिए ना। भाई अभी मुझे आप बताइए ना, माइक हैसन के पास चीज़ों के जवाब ही नहीं होते, उनसे सवाल कुछ करो वो जवाब कुछ और देते हैं। और पता नहीं यार, मैं हैरान होता हूँ कि इतनी कोचिंग के एक्सपीरियंस के बाद ऐसे फैसले करना, सेंस नहीं आती कोई समझ में इसकी। कौन सी टीम ऐसी लग रही है कि जो आपको लग रहा है कि आगे तक जाने वाली है? इट्स टू अर्ली। क्योंकि वजह पता है क्या है, वजह ये है कि ये जो लीग्स होती है ना, इनमें प्लेयर्स आते हैं, सही है, और कॉम्बिनेशन बनता है कि नहीं बनता, इंडिविजुअल्स होते हैं हर टीम में, नहीं वो जेल भी नहीं हो पाते ना। एज अ टीम खेलने के लिए भी आपको वो लगता है ना, अब कौन क्लिक कर जाए, कौन चल जाए। कभी कभार बहुत नॉर्मल सी टीम होती है और वो बहुत अच्छा खेल रही होती है तो वो चल रही होती है। कभी कभार स्टार स्टडेड टीम आखिरी नंबरों पे आती है क्योंकि वो जेल नहीं हो पाए होते, सही है। तो सबके 2-2, 3-3 मैचेस हो जाए ना, फिर आपको पता चलता है कि हाँ ये टीम अच्छी लग रही है, ये टीम, वरना ऑन पेपर सारी टीमें बड़ी बैलेंस नज़र आ रही हैं। और क्योंकि हम कराची किंग को बड़ा क्लोजली देख रहे होते हैं, तो मुझे कैसा लग रहा है स्क्वाड कराची का? चले आया यार, मुझे बहुत मज़े का लग रहा है और मुझे बहुत बैलेंस्ड स्क्वाड है इस वक्त। बैलेंस स्क्वाड है। और दूसरा ये कि मुझे जब से डेविड वार्नर आया ना, तब से मुझे एक वो वाली जो चीज़ है ना, जो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी होती है, एग्रेसिव, वो एग्रेसिव मेंटालिटी नज़र आई है, और वही हमें चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के साथ खेल के हमारे यंगस्टर्स को भी वो चीज़ आएगी ना जहन में, वो जो इनसे शोल्डर रब करेंगे तो फ़ायदा तो होगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ज़ैम्पा को लेके। तो एहसानुल्लाह को लेके सर, अब देखते हैं एहसानुल्लाह। मुझे बहुत क्योंकि जब आया था ना एहसान तो बहुत प्रॉमिसिंग था यार, वो इंजरी की वजह से वही बात है ना कि अब उसके बाद कैसे। हाँ, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। वो एक ऐसा लड़का दिखा था कि वो पाकिस्तानी बॉलिंग का फ्यूचर बन सकता था अगर वो इंजरी ना होती या उसको जिस तरह हैंडल किया गया। बट आई होप अगर वो अभी रिहैब के बाद वापस आया है, और बल्कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग जब खेलने गया था ये, तब वहाँ भी वो पेस उसका दिख रहा था। टैलेंट तो था, लेकिन अब देखना है कि अभी फिटनेस किस तरह की बॉलिंग करा रहा है, किस तरह के जोन में है, मेंटली कहाँ है। तो ये सब देखते हुए कराची किंग्स की बैटिंग पे आते हैं, स्क्वाड देखें जरा सर, बैटिंग में कौन कौन है हमारे सितारे? बैटिंग तो खैर कराची की ज़बरदस्त है ही। हमारे पास ऑब्वियसली डेविड वार्नर है, मोहम्मद वसीम यूएई के जो ओपनिंग बैटर हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। फिर सलमान आगा से वो बीच का जो फेज़ है उसमें मिडिल ऑर्डर का आपको एक थोड़ी डेप्थ मिल्ती है। तो बल्कि सलमान अगर टी20 में तीसरे नंबर पर है तो भी बुरा नहीं, क्योंकि अभी जो तीसरे नंबर पे, हाँ तीसरे नंबर पे, तो वो अच्छी डेप्थ है बैटिंग में। और फिर बॉलिंग मुझे ज़्यादा एक्साइट कर रही है, ओके, बिकॉज इसमें हमारे पास अब्बास आफरीदी जिनका अभी नाम लिया था, फिर साथ में हसन अली, एडम ज़ैम्पा हैं। हसन ने पिछली पीएसएल में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। हसन अली जान मारता है, ये आप यू हैव टू गिव हिम दैट, कैरेक्टर है वो एक। वो एक फील्ड में ना एक आपको दिख रहा होता है, एक अलग ही कोई अतरंगा सा घूम रहा है, और वो जान मार रहा होता है वाकई। हाँ, तो अच्छी बैलेंस स्क्वाड है, तो मज़ा आएगा। अभी जब मैचेस होंगे तो देखेंगे कि वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि किस तरह से जेल होती है टीम और कैसा खेलती है। बाकी टीमें सारी
मज़ेदार हैं इस टीम बार। इस्लामाबाद की भी बुरी नहीं, और नहीं, इस्लामाबाद की टीम बहुत स्ट्रांग है, और हाँ, इस्लामाबाद की मैं हमेशा उनकी सिलेक्शन जो है ना मुझे बड़ा इम्प्रेस करती है। यस, वो शायद पेपर पे आपको इतना बड़ा नाम नहीं दिख रहा होता, लेकिन जब वो फील्ड में आती है ना तो वो एक अलग ही टीम, अलग स्क्वाड दिख रही होती है। और अगर आप इनकी इस्लामाबाद की बात करेंगे तो साथ में आपको ऑब्वियसली लाहौर की भी बात करनी पड़ेगी। इस्लामाबाद 3 एडिशन जीता है और लाहौर भी 3 एडिशन जीता है, तो सबसे ज़्यादा जीतने और वाली यार दोनों मैं टीमें। क्रेडिट देता हूँ लाहौर की टीम को, उनकी मैनेजमेंट को, उनके फैंस को। शुरू के 4 से 5 सीजन्स जिस तरह लाहौर की टीम ने खेले हैं, कोई और फैन क्लब होता है या और कोई ओनर होता तो वो अपनी टीम को ना डिसोन कर चुका यार होता। असल में बट सलाम है भाई। बात पता है क्या है, क्योंकि वो शुरू में लास्ट आने की जंग होती थी कि लास्ट आएंगे कि सेकंड लास्ट आएंगे, और वो इस तरह से करते करते, लेकिन फिर जब शुरू वो के 3 जीते, सीजन्स लास्ट आए थे। हाँ हाँ, जिस तरह से वो जीते, उफ, जीतते ही चले गए, जीतते ही चले गए, फिर मतलब मोमेंटम बन गया उनका। पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने, ग्राउंड अप टीम बनाई, तो इससे उनको फ़ायदा हुआ। और शाहीन एज कैप्टन बहुत ही अच्छे साबित हुए इनके, जो मुझे लगता है पाकिस्तान टीम में भी हमें ज़रा सी अदला बदली कर लेनी चाहिए थी। T20 का कप्तान शाहीन और वनडे का कप्तान अगर हम सर सलमान आगा को बनाते, क्योंकि वो वनडे और टेस्ट का अच्छा प्लेयर है बहुत। इस बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही बात हुई थी कि अभी जो सीरीज़ हुई है इसमें मुझे मुझे क्या, बल्कि एक जो नॉर्मल एक हमारा क्रिकेट फैन जो थड़े पे बैठ के अखबार भी पढ़ रहा था ना, वो भी कह रहे थे शाहीन को क्यों बना दिया कैप्टन भाई। मतलब शाहीन को बनाना था तो T20 का बनाते आपने उसको वनडे का उठा के बना दिया, और वो भी ऐसी जगह पे, ऐसी विकेट पे। मतलब यार पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि फैसले क्या जल्दबाजी में लिए जाते हैं, या क्योंकि ये तो मतलब इट मेक सेंस ना कि वो अगर आप सलमान अली आगा को नहीं, वनडे का आप कप्तान बनाते। T20 का तो अब शादाब बनेगा ना सर, आवाज़ तो ये भी है। यार आवाज़ का मैं क्या करूं, परफॉर्मेंस भी तो होनी चाहिए ना साथ। तो फिर अभी कैसे खेला वर्ल्ड कप? भाई भाई जिसको ओके, आगे बढ़ते हैं। जिसको लेना है ना उस पे बिग बैश की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, जिसको नहीं लेना अरे उसको बिग यार, बैश की बस परफॉर्मेंस के बाद भी नहीं क्या लेना। ही बात है, मतलब हो रहा है ना हमारे सामने, हो रहा है सब कुछ और हम देख रहे हैं। और अब तो जो क्रिकेट फैंस जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे क्रिकेट को फॉलो करते हैं ना पाकिस्तानी भाई, अब उनको भी दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है। अब वो भी सवाल करना शुरू हो गए कि यार शादाब की परफॉर्मेंस नहीं थी, डोमेस्टिक को लड़का खेलता नहीं है, PSL अच्छा खेलता है। अच्छा मसला ठीक ये है। ना, मसला ये है कि हम देखो, ये जो सारी बुराइयों की जड़ है ना, वो ये है कि आप मीडियोकर परफॉर्मेंसेस, मीडियोकर टीमों के खिलाफ पे आप सेलिब्रेट करते हो। सो ट्रू। आपके यहाँ आती हैं बी और सी टीमें, क्योंकि अपने मेन प्लेयर भेजते नहीं हैं जो आपकी क्रिकेट की इस वक्त हालत है, या आप जिम्बाब्वे, आयरलैंड ऐसी टीमों से जीत के भी खुश हो रहे होते हो। यार मतलब ये अलविया है। पहली बार मैंने देखा है कि हम हांगकांग सुपर सिक्सेस को भी सेलिब्रेट कर रहे थे। पहले तो कब जाते थे, कौन जीतता था, पता भी नहीं पता चलता भी था। नहीं चलता था। तो आप छोटी छोटी चीज़ों में जब जब खुश हो ना, जब आपका एसी में पेट भर रहा है, तो फिर हाउ कैन यू एम हायर। तो दिस इज़ समथिंग जो कि मुझे बहुत अफसोस होता है देख के, कि हमने जब हम बोलते थे कि ये टीम बी टीम है, सी टीम है, या हम जब बड़ी टीमों से खेलेंगे तब पता चलेगा, तो हम पे बहुत क्रिटिसाइज होता था। आज आप देखें ना, क्यों आईसीसी इवेंट में जब सबकी फुल स्ट्रेंथ होती है तो आप बिल्कुल ही ऑर्डिनरी लगते नहीं लगते। बिल्कुल लगते हैं। तो ये रीज़न है ना। इस वर्ल्ड कप में आप बताइए ना, आप कौन सी बड़ी टीमों से जीते? नहीं, अपने मुकाबले में तो जितने हैं सबसे हारे हैं आप। एक श्रीलंका से आप जीते, और वो भी रैंकिंग में आपसे पीछे ही है, सही है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ आपकी मैच में बारिश हो गई। बारिश हो गई थी, बाकी सारी छोटी टीमों से आप जीते, जिसमें अगर आपका वो कैच पकड़ लेता फ़हीम अशरफ का, ख़त्म था वो भी। तो शायद आप पहली दफा उनसे भी हार जाते। आप नहीं आप वहाँ से भारी हो जाते। पहले पहले राउंड में बाहर हो हाँ, जाते, बाहर हो जैसे जाते। यूएसए में हुए थे। हाँ हाँ। यूएसए वाले मैच में की वजह से हुए थे। तो ये है, इश्यूज बहुत सारे हैं। आई होप इस PSL में हमें अच्छा टैलेंट मिले, हमें कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिले, तभी जो है वो कुछ चेंज आएगा। और साथ में हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहुत काम करना है, बहुत काम करने की ज़रूरत है, और इसको हमें सीरियस लेना होगा ना। अच्छा, PSL 1 में आते हैं, जब आप ड्राफ्टिंग में टीम के साथ बैठे हुए थे, उस वाले PSL में बहुत बड़े बड़े नाम थे, लोकल भी और इंटरनेशनल भी।
जब आप लोग सिलेक्शन करे थे उस वक्त टीम की कराची किंग्स के लिए, जब बैठे हुए थे आप लोग, तो क्या डिस्कशन हो रही थी टीम में, किस, क्योंकि वो पहला पहला था, हाँ अच्छा, मैं एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं था। आई वॉज नॉट इन द ड्राफ्ट, बट ड्राफ्ट से पहले जो हम बैठ के डिस्कस करते Okay. थे, क्योंकि ड्राफ्ट तो हम टीवी पे कवर कर रहे हाँ, होते थे ना, हाँ। तो वो हम जो उसकी सिलेक्शन में ना, अच्छा होता क्या है कि आपने ना अपना जब कोर बनाना होता है ना, आप कुछ सोचते हो, दूसरी टीमों की कुछ और प्लानिंग होती है, आप एक प्लेयर पे चल रहे होते हो, वो कोई और ले लेता है, तो बहुत सारी चीज़ें, gamble हो रहा था वो दोनों का गैम्बल चल रहा होता है कि यार हमने तो ये सोचा था, वहाँ से वो आ गया। फिर जब आप मेन प्लेयर डिसाइड करते हैं, फिर वो अपने फेवरेट्स जिन प्लेयर्स पे उनको भरोसा होता है वो रेकमेंड करते हैं, तो इस तरह करके टीम बनती है। तो ये एक बड़ा मज़ेदार प्रोसेस था। उस स्क्वाड में कोई ऐसा प्लेयर था जो जिसका नाम आपने सजेस्ट किया हो? उस स्क्वाड में लेटर ऑन बताऊंगा मैं आपको, जो मैंने नाम सजेस्ट तो किया बता था, दो अभी लेकिन क्या हो गया, उस अपने स्क्वाड में तो आपका बड़ा मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त आपको हुआ था कि गोल्ड की पिक पहली हमारी थी, हाँ। और गोल्ड कैटेगरी में मोहम्मद आमिर था, तो वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड मोहम्मद आमिर को लेने के लिए। एक प्लेयर मैंने सजेस्ट किया था जो उस वक्त जिस पे मुश्ताक अहमद हमारे साथ होते थे, तो वो उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया था, कि उन्होंने कंसिडर नहीं किया। दैट वाज मोहम्मद नवाज, एंड मोहम्मद नवाज वाज एक्सेप्शनल इन दैट सीजन। तो वो मुल्तान से खेले थे। वो कोयटा से खेले थे, से मुल्तान sorry, तो पहले हाँ, सीजन में sorry, थी ही हाँ, नहीं। हाँ, कोयटा तो वो मुझे लगता है कि वो एक चीज़ थी जो मुझे लगा। और एक नाम मैंने सजेस्ट किया था कामरान अकमल, बिकॉज हम डोमेस्टिक देखते थे, तो हमें आइडिया था कि कामरान अकमल के लिए तो ये और कामरान ने शुरू के 2 सीजन ओ में आगे अरे बहुत इतना, मारा और था। हमें ही सबसे ज़्यादा मारा कराची को ही। पहला बहुत बहुत पीएसएल का ज़बरदस्त, पीएसएल का पहला 100 भी कामरान ने हाँ किया था हाँ, ना? और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस यार, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस। बाद में मैंने बाबर आजम का नाम भी रेकमेंड किया था, क्योंकि नए नए आए थे वो, और देखिए कितना आपको बाबर के फैंस ट्रोल करते हैं, बाबर हेटर है, बाबर सोचो हेटर यार, है, बाबर का बाबर का नाम नाम भी रेकमेंड किया था कि बाबर आजम बड़ा ज़बरदस्त एक ऑप्शन है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। तो खैर वो तो जाहिर है, बहुत सारे नाम यार बाबर सब अभी float भी, कर मैं रहे कहता हूँ होते बाबर ऑन दिस गिवन डे भी एक बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट है। अगेन वही वाली बात कि बाबर को आगे पीछे लोग कैसे मिल रहे हैं। नेशनल टीम में भी बाबर की परफॉर्मेंस अगर देखा जाए ना, तो बाबर की अपनी वजह से नहीं, दूसरे लोगों की वजह से ख़राब हुई है। बाबर को हिलाना जुलाना, नीचे नंबर ऊपर नंबर, फिर बाबर के साथ एक दोस्ती यारी वाला जिद में कि ये ऊपर खेलेगा तो मैं भी ऊपर खेलूंगा, ये वाले मसले भी थे ना। तो बाबर को दोस्तों ने ख़राब किया, बाबर खुद ख़राब नहीं है। यार इसमें जब इट्स डिबेटेबल, क्योंकि दोस्तों को भी आप ही लेके चल रहे थे ना, उस वक्त आपकी बहुत से थी, अगेन हाँ, उस वक्त आपकी बहुत से थी, तो आप बहुत सारी चीज़ों में चीज़ों को चेंज भी कर सकते थे। बट खैर एनी हाउ, परफॉर्मेंस जब तक होती है ना, तब तक सब चीज़ चल रही होती है, ओ यस, फिर सारी चीज़ों पे पर्दा पड़ जाता है। अभी भी वो परफॉर्म करेंगे, सब भूल जाएंगे। हाँ परफॉर्मेंस जो है ना, और स्पेशली अगर आप मैच विनर बन जाओ, और वो पाकिस्तान टीम में ज़रा कमी है, ऐसा प्लेयर जो सर, आपको आप मैच एक मैच जितवाते हो फिर आप 4 साल 3 साल के लिए बुक हो जाते हैं। 152 मैं यही ओवर तो कह 0 रहा जो हूँ। हुआ था ना, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, कि आपके टीम में आना और जगह रखना इतना आसान काम है ना इस वक्त। ये 90s और 2000 के लोग तो परेशान हो जाएं देख के कि कितना इजी है इस वक्त टीम में आना और टीम में रहना। सर राणा साहब ने पहला मैच जितवाया, उसके बाद पूरा वर्ल्ड कप खेले। नहीं खैर, मैं वो भी कह रहा हूँ ना, मुझे राणा साहब का अफसोस भी होता है कि आप खिला भी रहे हो, आप यूज़ भी नहीं यूज कर भी रहे। नहीं कर रहे, यस। या तो आप ना खिलाओ, या खिला रहे हो तो पूरा मौका तो दो। तो वो ये है। अच्छा भाई, अब आते हैं दो नई टीम्स, पिंडीज एंड हैदराबाद। पिंडीज के स्क्वाड में है मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, सैम बिलिंग्स अगेन एक बड़ा नाम, पहले लाहौर से खेला करते थे, अब वो आ गए हैं पिंडीज में। ये है जलाद खान, ये नए हैं कोई? ये हाँ जाहिर सी बात है, या डोमेस्टिक का परफॉर्मर है। यासिर खान है, यासिर वही पुराने वाले, ओके। नसीम शाह अगेन, रिशाद हुसैन बांग्लादेशी बॉलर, फिर डेरर मिचेल न्यूजीलैंड, मोहम्मद आमिर वो भी पिंडीज। यार ये बड़ा अच्छा पिक है, और ये मैंने देखा कराची अमाद चाह रहा बट था भी दोबारा लेना इनको। अमाद बट भी है, हाँ आसिफ अफरीदी अगेन चले, अब वो खेलते नहीं खेलते। यार, वासिफ अफरीदी बहुत अच्छा प्लेयर है यार। ठीक है, बॉलिंग अच्छी है, लेकिन अगेन वही वाली बात, एज फैक्टर आ जाता है कहीं ना अरे कहीं। यार मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इज वेरी गुड, बहुत अच्छा स्पिनर है तो नो डाउट, सीजन है भाई वो, मतलब वो पूरा है। मुझे अफसोस अगर है कि देखा जाए तो वो कहते हैं पक्का चावल, हाँ, वो है वो। मैं चाहता था वो, सीरियसली मैं चाहता था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हाँ यार, नहीं खूब, खेला।
क्योंकि वो उसमें है। हाँ और मेरे हिसाब से आप इस टीम में देखोगे कि ये इस PSL में भी अच्छा करेगा। आसिफ अफरीदी, ओके, होप फॉर द बेस्ट। कामरान गुलाम अगेन एक और टैलेंट जो पता नहीं क्यों हमने यूज़ नहीं किया यार, इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत अच्छा सर्व कर सकता था ये लड़का। अच्छा जी, रज़ाउल्ला, मोहम्मद आमिर खान, अगेन शाजिब खान इज़ द प्रॉमिसिंग वन। और ये अब आपको पता है ना कि इमर्जिंग जो है वो अनकैप और कैप हो कैप गया है हो ना, गया, और yes. अंडर 23। Yes, तो yes. ये रज़ाउल्ला उसमें है, तो अच्छी टीम है ओवरऑल, बैलेंस ठीक है रावलपिंडी का। और उस्मान ख्वाजा द ऑस्ट्रेलियन जी, ये रिप्लेसमेंट आए हैं ना। रिप्लेसमेंट है। ठीक है जी, ये तो हो गई पिंडीज़ की टीम। अब आते हैं हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन। यार ये स्क्वाड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार But मुझे ना again, वही वाली बात, मुझे सारे ना openers स्क्वाड हैं। में देखें, स्क्वाड मेरे सामने है और मुझे स्क्वाड में ना यही वाली प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पास ओपनर बहुत हैं। अब आप आओ मानस चलो मिड ऑर्डर खेलेगा, हाँ मानस तो ओपनर नहीं खेलेगा ना। यार 3 पे खेलेगा, 4 पे हाँ, 4 खेलेगा, पे सही खेलेगा, है। सही। उस्मान खान भी ओपनर है, मास सदाकत भी ओपनर है, साइम अयूब भी ओपनर है, कुशल परेरा भी ओपनर है, ऑल्दो लाहौर उनको नीचे खिलाता था। तो ये सारे आपको ओपनर मिले हैं। इरफान खान ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर आपका आ गया। शायान जहांगीर ना जो USA वाला है, क्या अच्छा बैट्समैन है, ये मुझे लग रहा है ये प्लेयर टू वॉच है इस क्या सीजन अच्छा में। बैट्समैन है वो। ग्लेन मैक्सवेल वुड बी अवेलेबल फॉर 5 गेम्स, तो वो बाद में आएंगे। ठीक है, हमाद आजम, रायली मेरिडिट बहुत अच्छा बॉलर है, ओके, बहुत अच्छा बॉलर है। ये ऑस्ट्रेलिया का है और ठीक है। ज़बरदस्त है। शर्जील खान अनदर ओपनर, ओ यस, सही है ना। तो कॉम्बिनेशन अजीब हो जाता है इस चीज़ में, ये देख लो। तो उसमें बनता क्या है फिर, समझ में नहीं, क्योंकि नहीं, वो तो खैर कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना मेरे हिसाब से। अब मेरे हिसाब से हो सकता है इन्होंने कोई और अपना कॉम्बो बनाया हो। साइम शर्जील ओपनर, साइम और मास सदाकत को मास ओपनर सदाकत, होना चाहिए, ओके, बट शर्जील भी है। शर्जील है ना, मेरे ख्याल से शर्जील को ऊपर आना चाहिए, बल्कि माज एंड शर्जील शुड ओपन, साइम वन डाउन, मारनस। यार साइम क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं ये ना हाँ, बट हाँ अच्छा स्क्वाड है, बॉलिंग भी अच्छी इनकी यार। हुनैन है आपका, रैली है, जेसन गैलेस्पी इनका कोच कोच है। है। और मुझे ऐसा लगता है ये कहीं हम जो कह रहे हैं उससे भी उल्टा ही ना हो जाए, ये कोई राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन ना बनाए कौन ओपनिंग जाएगा? में, कौन जाएगा? क्योंकि ये तो जो हम बात कर रहे हैं सारे ही खब्बे हैं। तीनों खब्बे ही है। हम्म। तो कौन है राइट ही कौन जाएगा? उस्मान खान है। उस्मान खान हो सकता है, उस्मान खान हो सकता है, लेकिन उस्मान खान फिर अब खेली जब, अब ये भी तो प्रॉब्लम है ना, जब पाकिस्तान टीम पे आप 4 पे और 5 पे खेल रहे हो और फिर अकॉर्डिंग टू आवर हेड कोच स्पिन का बादशाह प्लेयर है, तो फिर वो हम नहीं वो कह रहे हैं तो फिर तो नीचे ही आएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें No सुनने को comments. मिलती है यार, ठीक है, कह बड़ी बड़ी सकते हैं चीज़ों को सुनने को मिलती है। हाथ से देखने की क्या ज़रूरत है स्पिनर को, किसने कहा ये? ये आपके हेड कोच का जुमला है। खैर मूविंग ऑन, अब आते हैं हम अब हम हाँ हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद की ना, ओह यस। इस्लामाबाद पे आते हैं। हम्म, सही है, इस्लामाबाद की टीम हमेशा मुझे इस टीम का बैलेंस बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, इस बार मुझे इस टीम में जो अच्छे एक लग रही है ना बात, वो कॉनवे और मार्क चैपमैन, ओए 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 ओए, दोनों टीम अच्छी है इनकी। दोनों कीवीज हैं और दोनों ही खूबसूरत खेलने वाले हैं भाई। सलमान रिशाद आ चुके हैं फाइनली। समीर मिन्हास टू समीर मिनाज प्लेयर टू वॉच अगेन। प्ले टू वॉच अगेन, यस। समीन गुल अगेन बहुत अच्छा इमाद टैलेंट, वसीम लेकिन वुड कम टू प्रूव अ लॉट, क्योंकि उनको शुरू में पिक नहीं किया जा रहा था, तो उन्होंने जो है तो मेरा ख्याल है इमाद इसमें अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील कराएगा। ओके। हैदर अली के पास बड़ा ऑप्शन है यार प्रूव करने का अपने आप को। याद है हैदर अली में भी मुझे ना एक वो वाला टैलेंट मुझे है कि इस सीज़न में ना इन 2 प्लेयर्स से मैं चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस आए, ये इनके पास बहुत अच्छा मौका है। कौन कौन? एक कराची किंग में आज़म खान, क्योंकि आज़म की पिछली PSL भी बहुत ख़राब गई है और आज़म कहीं भी अभी खेल नहीं रहा है ऐसे ना, तो आज़म के पास ये बड़ी अच्छी लास्ट अपॉर्चुनिटी उसने है। अच्छा CPL खेला था शायद, हाँ हाँ, बट ये जो है ना, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज़म के पास अपने आप को प्रूव करने की, और हैदर अली के पास भी ये मौका है कि वो अच्छा करे। ओके जी। पेशावर जल्मी, बाबर आजम, सुफियान मुकीम, अब्दुल समद, अली रज़ा, एरन हार्डी वो खिलाड़ी है जिसको IPL से ऑफ़र आ रही थी, बट ही सेड नो आई एम कमिटेड। तो यार कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये चीज़ है। नाइस। आमिर जमाल, खुरम शहजाद,
मोहम्मद हारिस देखिए एक पॉइंट था कि जब T20 का कप्तान सोचा जा रहा था, मोहम्मद हारिस का नाम होता था। हाँ, और अब वो टीम में कहीं नहीं है, और वही हम बात कर रहे थे टेक्निक की। तो अगेन इनके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को साबित करे, अच्छा करे इस सीज़न। ब्रायन बेनेट इस टीम में आए हैं, नाइस, जिम्बाब्वे के, वर्ल्ड कप में बड़ा इम्प्रेस किया है। ओपनर ये भी। हाँ, लेट्स सी कैसा खेलता है। इनके यहाँ मुझे माइकल ब्रेसवेल बड़ा शानदार प्लेयर लगता है। हाँ, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। शाहनवाज धानी एक ऐसा खिलाड़ी है अगेन जिसको, अच्छा, धानी के बारे में सब कह रहे थे कि हैदराबाद पिक करेगा उसे, बट यार उसको तो किसी ने भी पिक नहीं किया था। हाँ। तो एंड में जाके वो आया है, तो अगेन मुझे बड़ा अफसोस है कि धानी से बड़ी एक्सपेक्टेशन भी थी और मुझे था कि ये अच्छा करेगा। अभी जो डोमेस्टिक का आपका हुआ उसमें धानी ने अच्छी बॉलिंग की है। अब मुझे लगता है कि धानी के पास भी ये मौका है कि एक बार फिर दुनिया को दिखाए, जैसे ये शुरू में मुल्तान के लिए इसने परफॉर्मेंसेस दी थी ना, वैसी दोबारा से। धानी ने इंटरनेशनल भी पाकिस्तान के लिए भी अच्छी ही बॉलिंग की, बुरी बॉलिंग कभी नहीं की इस हाँ, लड़के लेकिन ने। बीच में ऐसा हो गया था ना कि धानी के बारे में लोग कहने लगे थे कि ये दूसरी चीज़ों में ज़रा ज़्यादा है, इंटरेस्ट इतना नहीं आ रहा, लेकिन अब वो फिर से उस जोन में आया है, तो आई होप कि वो अच्छा करे। ओके, होप फॉर द बेस्ट। इफ्तिखार अहमद है अगेन, यार बांग्लादेशी बॉलर नाहिद राना बड़ा अच्छा बॉलर है यार नाहिद राना बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत ज़बरदस्त। और इसके अलावा स्क्वाड में खुरम शहजाद हैं। यार खुरम भी एक अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा है। आप पता नहीं क्यों स्क्वाड में, यार यही वाली बात है ना कि यार इतने अच्छे अच्छे बॉलर आपकी बेंच में बैठे हुए हैं, लेकिन वर्ल्ड कप आप खेलने जा रहे हैं या कोई आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं तो वही आपके इंजर्ड बॉलर जा रहे हैं, ब्रेनलेस बॉलर जा रहे हैं। ये तो मसला है ना यार, ये थोड़ी सी, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक तो लाइकिंग डिसलाइकिंग और आप फिर ट्रस्ट भी नहीं कर पाते ना, तो वो फरहान चीज़ यूसुफ, यार फरहान यूसुफ एक नया इमर्जिंग टैलेंट, अच्छा लड़का है, अच्छा है और भरे हुए शॉट मारता है भाई, शॉट्स हैं उसके अच्छे। हाँ। लाहौर पे आते हैं, लाहौर पे आते हैं, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, सिकंदर रजा, व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ प्लेयर यार, मैच विनर यार लेजेंड है वो, पता है। अच्छा, इससे बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी इस सीज़न में मोहम्मद नईम से, क्योंकि लोग बड़ी बातें कर रहे थे कि इसको टीम में ले आए, इसको टीम में ले आए। ओपनर, तो हाँ, पिछला सीज़न तो अच्छा खेला था, इस सीज़न कैसा करता है उससे पता चलेगा। एक ऐसा नईम का इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ ना अभी तक। नहीं, एक ऐसा प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान यार, जिस पे बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि जो उसके साथ IPL में हुआ और उसके बाद बांग्लादेश का सारा वर्ल्ड कप से बैकआउट करना, सारी चीज़ें रिलेटेड है ना, तो क्राउड होता तो और ज़्यादा उसको बैक करता, लेकिन क्राउड नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस दे, नज़रों में आए, सबको मज़ा आए देख के उसको। फिर इनकी जो मेन वो प्लेयर्स जो इनके साथ हमेशा रहते हैं, हारिस रऊफ़ और फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान इज़ द की। ओह यस यस, हसीबुल्लाह के पास भी बड़ा चांस है अपने आप को प्रूव करने और का, टैलेंट जो कि शायद जितना पोटेंशियल रखता है उतना शायद शोकेस नहीं कर सका इंटरनेशनली। बिल्कुल ऐसे ही है। आसिफ अली अगेन, ये अगेन वही वाली बात, देखो अच्छे मिडल ऑर्डर थे हमारे पास, अच्छे कहते हैं ना टेल एंडर तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैच फिनिशर्स कह लो उनको, या आखिरी ओवर्स में जाके कुछ ना कुछ, यू नो। या देखो तुम्हें वर्ड नहीं मिल रहा देने को यार प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है ना कि भाई एक आप मिनट, ये आसिफ कंप्लेन ने आपको करें। 4-5 मैचेस जितवाए ना नीचे सर आके। मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि आप 2-3 छक्के के प्लेयर ना बने। मेरा पॉइंट ये है कि जब कभी आपका नंबर ऊपर आ रहा है, जब मतलब जब जल्दी आउट हो गए, देन यू हैव टू स्कोर बिग रन्स एज वेल। वो नहीं मिलता हमारे पास, मैं फिर हमारे पास दो एक्सट्रीम्स है ना। हाँ, मतलब वो मैं 2 छक्के के लिए थोड़ी आपको रखा हुआ है टीम में ना। जब प्रॉब्लम आ रही है, ये कहना कि सही चांस नहीं मिला, फेयर चांस नहीं मिला, ऐसे बड़े मौके मिले और इस टीम में तो मिलते ही हैं। 40 पर 4, 50 पर 5, ऐसे मौके पे जब आप करोगे तभी आप एक अपनी टीम में जगह भी बनाओगे और फिर अपने आप को साबित भी कर पाओगे ना। वो नहीं हो पाता। फिर अजीब लगता है ना, बार बार इंडिया की एग्जांपल देते हुए। कितने ऐसे मैचेस आते हैं जिसमें शिवम दुबे आता है। अरे हार्दिक पांड्या, हार्दिक को तो छोड़ ही दो ना, नंबर 1 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड ना दुनिया में इस वक्त। हार्दिक पांड्या, मार्को येंसन और साइम अयूब। या मैं जाऊं हार्दिक मैं पांड्या ICC की रैंकिंग बता रहा हूं नहीं आपको। नहीं, मैं देखो वो तो है ना, मैं तो अब मैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात कर रहा हूँ ना। सही है, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे एंड अजमतुल्लाह। शिवम दुबे
तो बाद में आएगा मार्को यानसन, हार्दिक पांड्या, अजमतुल्लाह उमरज़ई, उमरज़ई। अब जाके ये भी बन रहा है शिवम दुबे। तो आप देखो ना यार, ऑलराउंडर्स ये होते ये हैं। अब्दुल रज़ाक अब्दुल और वो अज़हर महमूद वाली लीग। अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद थे ना यार हमारे पास। अब्दुल रज़ाक की वो इनिंग कौन भूल सकता है जिसमें उन्होंने 10 ओवर पहले सिंगल लेना छोड़ दिए थे, मैच जिता कर आए थे, क्योंकि टेल एंडर के साथ खेल रहे थे तो सिंगल लेना छोड़ दिया, साउथ अफ्रीका वाला मैच। साउथ अफ्रीका वाला मैच। तो वो चीज़ मिसिंग है, और ये पीएसएल से हमें इसी तरह की चीज़ निकालनी है, ऐसे प्लेयर्स ढूंढने हैं। कोई है फास्ट बॉलर ऑलराउंडर ऐसा कोई हमारे पास वक्त दिमाग अभी तक तो मुझे अब्बास अफरीदी दिखता है। में? शाहिन शाह अफरीदी भी हैं, क्योंकि इंडिया वाले मैच में सबसे ज़्यादा रन उसी के थे भाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा खासा बॉलर था, पता नहीं किस भाई ने कह दिया कि ऑलराउंडर बन जाओ। आपको सब पता है। अच्छा, मुल्तान सुल्तान पे वही वाली बात हाँ। की जो मैं कह रहा था कि मुझे अच्छा लगता अगर इनके कप्तान साहबजादा फरहान होते। लेकिन चले, एस्टन टर्नर कप्तान है, मोहम्मद नवाज़ हैं इसमें, शहजाद गुल, फैसल अकरम, इमरान रंधावा, अरफात मिनाज, साहबजादा फरहान, स्टीव स्मिथ, पीटर सिडल। अब ये पीटर सिडल की तो उम्र बड़ी हो गई है, सर वो लेकिन बिग खेल बैश रहा है में अभी। बिग बैश में उसने बॉलिंग देखी है, बहुत आपने अच्छी कैसी बॉलिंग की? कराई है बिग बैश में उसने। ओवरऑल ये भी टीम ठीक है। कुछ एक चीज़ ऐसी लग रही है जैसे मुझे इस टीम में मिसिंग नज़र आ रही है। क्या? मुल्तान की टीम में ना, रिजवान मिसिंग है ना सर? नहीं मैं नहीं, वो तो खैर चले, आपके पास स्टीव स्मिथ वगैरह ऐसे प्लेयर तो आ गए ना जो लेके भी चल सकते हैं, मार भी सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फायर पावर होती है ना, वो थोड़ी इसमें मुझे मिसिंग लग रही है इस टीम में। व्हाट डू यू से? मुझे तो सही लग रही है। सही लग रही है। अच्छा, अगर अगर फॉर द रेफरेंस बात की जाए ना, तो ये बड़ी कोयटा कोयटा वाली टीम लग रही है, लेकिन जब वो टीम खेलने आती थी ना ग्राउंड में, हमेशा कोयटा की अगर आप देखें शुरू के 3-4 सीजन्स, तो कोई बहुत बड़े नाम नहीं होते थे कोयटा की टीम में, बहुत एवरेज परफॉर्मर्स। लेकिन जब वो आते थे टीम में, जब ग्राउंड में खेलने आते थे, उनका कॉम्बिनेशन जो था वो फिर उन्होंने अपसेट भी जिस तरह की आपको पता है। कोयटा की बात करें तो कोयटा पे आ जाते हैं। सऊद शकील कप्तान है, ओके। उस्मान तारिक, हसन नवाज, शामिल हुसैन, अलजारी जोसेफ, रायली रूसो, अहमद दानियाल, जाजेब सुल्तान, जादाद खान, ख्वाजा नाफे, जेब बिस्मिल्लाह खान, यंगस्टर्स ज़्यादा हैं। ब्रैट हैम्पटन। शामिल के बारे में क्या रहे? टाइम लगेगा थोड़ा, है बहुत है जल्दी अच्छा। डेब्यू करवा दिया क्या? अब वो तो बना हुआ ही है ना, वो तो शुरू में ही कहा ना मैंने आपसे, बना हुआ ही है वो तो। आपको जरा सा किसी में कुछ दिखता है आप, तो अगर ऐसे था तो फिर शामिल से पहले शाहजेब का होना चाहिए था डेब्यू। शाहजेब के ज़्यादा रन हैं, शाहजेब ने अंडर 19 में, शाहजेब ने ए टीम में ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ है। ट्रू, लेकिन मतलब अभी भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी ट्यूनिंग की, थोड़ी सी चीज़ों की मुझे जो फील हुआ Okay. ज़रूरत है। विद टाइम अच्छा हो जाएगा, ये मेरी फीलिंग है। होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अभी जो जिस तरह लोगों ने एनालिसिस किया उसकी बैटिंग का स्टैंस का, वो बहुत सर ज़्यादा झुकाव है। अप एंड डाउन जो, नहीं सर झुका है उसका। हाँ, वो तो वो थोड़ी सी देखो, इसमें पता है क्या होता है, थोड़ी सी ट्यूनिंग, कोई अच्छा कोच आपको मिल जाए, कोई कोच आपको बता दे कि भाई तुम एक आध फ्रेम स्लो आते हो, मतलब समझ रहे हैं, वो उससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो आई थिंक कि अभी एक नेट्स में से एक और तस्वीर निकल के आ रही है, बाबर आजम अपने पुराने स्टांस पे आ चुके हैं, आपको पता है? तुम क्या रहे हो। ठीक है, पीएसएल की बातें हो चुकी हैं। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हाँ, कि बाबर इस तरह पहले, आज से 4 साल पहले इस तरह जिस स्टांस से बैटिंग करते थे, उसी स्टांस में उनको देखा गया है। यार ये अब जब ही होगा जब बड़ी टीमों के खिलाफ रन्स बनेंगे ना, तो फिर हम समझेंगे कि हाँ ठीक है, द ओल्ड बाबर इज बैक। हम दुआ करते हैं, है ना, हम मिस करते हैं उस बाबर को। जाहिर सी बात है यार, ऑनेस्टली हम मिस करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन मुझे तो मतलब वो मिस्टर रिलायबल था यार, लोग हमें पता समझते था हैं कि बाबर जैसे- है, रन हो लोग जाएंगे। समझते हैं कि जैसे हमारा कोई, मैं किसी प्लेयर के बारे में अगर कुछ कह रहा हूँ तो कोई पर्सनल है। मैं तो भाई परफॉर्मेंस का फ़ैन हूँ ना, मैं नाम पे जा ही नहीं रहा। हमारे यहाँ पता है क्या है, हमारे यहाँ बन जाते हैं लोग चेयर लीडर्स, और एक नाम के पीछे आप चल रहे होते हो। आपको चाहिए परफॉर्मेंस, शख्सियत परस्ती पे चले आते हैं हम। वो आप किसी से भी मिले, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, तो बस वो आ जाएगी तो क्या, फिर मसला ही क्या है? हम कौन से अच्छा। बरसाती मंडक हैं? तो भाई टीमें तो सारी हो गई। हो गई सर, हाँ। और कुछ रह गया सर ज़िंदगी में? आई गेस स्पेशली बहुत सारी बातें हो गई। जाने से पहले यार मैं चाहूँगा कि एज ए सीरियस क्रिकेटिंग फ़ैन, और जिस शिद्दत से आप क्रिकेट को फॉलो कर रहे थे साल के 12 महीने, और पता नहीं पिछले कितने सालों से आप फॉलो कर रहे हैं, इतनी बारीकी से आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ैन्स के लिए क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे जब
टीम के हालात साजगार नहीं है। हाँ, तो पाकिस्तानी फैंस के लिए बड़ा सिंपल है यार कि पेशेंस रखना है। ये जादू की छड़ी से नहीं ठीक हो सकता। आपका सिस्टम पिछले 7-8 सालों में बड़ी बुरी तरह से ख़राब हुआ है, तो उसको ठीक होने में भी मेरे हिसाब से 7 से 8 साल ही लगेंगे। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए ना, जैसे फ्लूक कहते हैं जिसे, तुक्का लग जाए तो एक अलग बात है। अदरवाइज राइट नाउ आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि आप ये बोलें कि आप इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से बेहतर टीम बन जाए। अगले साल वर्ल्ड कप है, आपको नहीं लग रहा कुछ होने सवाल ही नहीं पैदा होता। कहाँ तक जाएगी टीम? कुछ अभी ये जो हालात अभी टीम के हैं, क्या लग रहा है कहाँ तक पहुँचेगी? जिस फॉर्मेट में हम अच्छे थे उसमें हमारा ये हाल हुआ, उन कंडीशन में जिसमें हमें सूट करती थी, तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इस वर्ल्ड कप में भी। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो आपने मुझसे सवाल पूछा ना, वी आर गोइंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि अभी पाकिस्तानी फैंस को पेशेंस रखना होगा। ये नहीं हो सकता। कैपेबिलिटी जहाँ है ना वहीं पे है। यू आर राइट इन द मिडल, जहाँ आपका मुकाबला हमेशा होगा श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, ये इन टीमों से। मतलब आपको मेरी बात सुन के क्या लग रहा है? अफसोस हो रहा है। लेकिन बात यही है कि अभी आपका टॉप 4-5 टीमों से कोई मुकाबला नहीं है, तो इस पे आपको अपना खून जलाना और अफसोस करना फ़ायदा नहीं है। मेंटली प्रिपेयर रहें आप। मेंटली प्रिपेयर रहें एंड पुश योर टीम एंड योर बोर्ड टू डू बेटर। जिसको अपनी क्रिकेट से मोहब्बत होती है, फैंस की सुनता है। टीमें बनती हैं इस बेस पे यार, आप क्या बात कर रहे हैं? सोशल मीडिया के प्रेशर पे, लोगों के प्रेशर पे, जिसको निकालते हैं उसको टीम में डाल देते हैं। लाते हुए क्या सोच के लाते हैं और निकालते हुए क्या सोच के निकालते हैं? कभी सोचा है? कभी 2 पेज रख के देखें? अगर तो ये होता ना, तो ये इस वर्ल्ड कप में शायद शादाब नहीं होता जितना सोशल मीडिया पे उसको बैश किया गया था। नहीं, एक आध प्लेयर की बात ना करें ना, एक आध प्लेयर की बात ना करें ना। फिर कौन हुआ? आप यार, बहुत सारे प्लेयर आपके टीम में पीयर प्रेशर पे, पब्लिक प्रेशर पे आ रहे होते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी टीम सेलेक्ट होती है, आपको यही नहीं पता होता कि पिछली बार जो टीम में था, अभी वनडे की टीम में से बाबर कैसे बाहर हो सकता है? नहीं हो सकता यार। वनडे की टीम से बाबर बाहर होता है? वनडे की टीम से सऊद शकील बाहर होता है? नहीं होता। सऊद शकील कैसे? सऊद शकील का मैं भी एक शॉर्ट सुन रहा था एक जगह पे, वो कह रहे हैं कि मैं इस PSL में अच्छा परफॉर्म करके और वनडे की टीम में जगह बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो अगले साल वर्ल्ड कप है। भाई तुम बाहर कैसे हुए? पहले तो ये सवाल करो ना, अपने लिए ये पूछो कि मेरी परफॉर्मेंस पे क्या बुराई थी भाई? मुझे तो वनडे टीम से इमामुल हक भी बाहर होता हुआ नहीं नजर आता। इमाम कैसे बाहर हो सकता है? इस टीम में जिसका आप हाल देख रहे थे अभी बांग्लादेश के खिलाफ, आप कैसे इन प्लेयर्स को बाहर कर देते हैं? समझ अंडा घोटाला बन गया है कि T20 को संभाले, वनडे को संभाले, टेस्ट को संभाले, मिक्स हो गया, सब मिक्स हो गया। मसला ये है ना कि शोर मचाते रहे कि बाबर आजम T20 में जगह नहीं बन रही, राइट नाउ नहीं बन रही। जहाँ जगह बनती है वहाँ तो खिला रहे, और वो वनडे का बेहतरीन प्लेयर है, बैकबोन है टीम की, वहाँ नहीं खिला रहे। तो ये मतलब ये डिसीजंस तो मुझे नहीं समझ में आ रहे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फैंस के लिए आपने पूछा, तो जो अपनी क्रिकेट की भलाई चाहते हैं ना, वो अपने प्लेयर्स को पुश करते हैं टू डू बेटर। कभी कभार होता है जहाँ प्लेयर को आपके सपोर्ट और साथ की ज़रूरत होती है। ये थोड़ी होता कि वो अच्छा नहीं कर रहा, आप सपोर्ट और साथ ही दिए जा रहे हैं। आप पुश करते हैं कि डू बेटर, अच्छा करो। सारी दुनिया में ऐसा होता है। एक मैच हारने पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ वहाँ खुल गए थे, सब टीवी पे आके उन्होंने उड़ाना शुरू कर दिया था। जस्ट वन बैड डे एट ऑफिस और आपने उनको ऐसी तैसी कर दी उनकी। लेकिन और हमारे यहाँ क्या है कि आप कुछ भी बोलो, हम तो साबिर फैन है भाई। हाँ, पूरा वर्ल्ड कप टीम ने गुजार दिया, ठीक है अगली बार। तो क्योंकि आपको अब आदत हो गई है ना, जीतने की भी आदत पड़ जाती है और हारने की भी आदत पड़ जाती है। तो अब आपको आदत पड़ गई है, आदत नहीं पड़नी चाहिए। सब्र रखना है, क्योंकि चीज़ें ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन इस पे सेटल नहीं। अगर फैंस को आदत पड़ गई है तो कोई बुराई नहीं है, बोर्ड को आदत नहीं पड़नी चाहिए, मसला ये है। अच्छा, उनको क्या आदत पड़ गई है? उनको आदत ये पड़ गई है कि छोटी छोटी खुशियों को ना सेलिब्रेट करो बस। तो ये आदत वहाँ गलत है। ये हमने ये किया तो ये हुआ, देखो हमने कितना अच्छा किया। सर जब बड़ी खुशियाँ मनाने को ना हो तो फिर छोटी छोटी खुशियों पे ना सेलिब्रेट किया जाता है। नजीब भाई, जाने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि वो पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो कि
इमर्जिंग कैटेगरी में ही हैं भैया, चले कोई भी ऐसे लड़के जो आपको लगता है कि इस PSL के बाद पाकिस्तान को अच्छे से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, टोटल 5 नाम। देखिए, सबके सामने समीर मिनास हैं ओह यस। और मुझे लगता है कि समीर मिनास के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यस। क्योंकि आपने वहाँ तो करके दिखा दिया है, यहाँ करके दिखा दें, लाइमलाइट में और आ जाएं। बट फॉर्मेट का डिफरेंस है। फॉर्मेट का डिफरेंस है, लेकिन ही हैज़ द कैपेबिलिटी। हाँ। और वो जो हम वनडे में कहते हैं उसने ना, दिखा दिया अपना। और कैपेबिलिटी आपको पता चल जाती है कि ये इस फॉर्मेट में भी अच्छा कर सकता है, और दूसरा ये कि वो तेज़ भी खेलता है और लंबी इनिंग खेलता है। वही चीज़ जो हम बार बार, मैं जब साहबजादा फरहान छोटे छोटे रन कर रहा था ना अच्छे, कहता यार ये डोमेस्टिक में वो आदमी है जो 150 करता है यार, इसका तो मतलब गेम ही वही है कि बड़े रन करे। फिर उसने करके भी दिखाए। तो यही मुझे समीर मिनास का दिखता है। मास सदाकत हमारे सबके सामने है और उसको अपने आप को और दिखाने का मौका मिलेगा। बहुत स्किलफुल प्लेयर है, सही है। और उसके बाद शाहजेब है, और इनमें सब में बड़ा टैलेंट है। दूसरा ऑब्वियसली ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान मतलब खेल भी चुका है और जिसका मैंने अभी नाम भी लिया, मैं उसे बहुत आगे देखना चाहता हूँ, दैट इज़ अब्बास आफरीदी। मुझे लगता है कि वो एक बहुत परफेक्ट ऑलराउंडर है, एंड आई थिंक कि थोड़ी सी इकोनॉमी ज़्यादा है बॉलिंग में, मतलब रन्स थोड़े ज़्यादा देता है, लेकिन वो अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, विकेट लेके देता है। हाँ, विकेट टेकर है, विकेट टेकर है। तो मतलब वो कुछ तो बॉलर ऐसे हैं हमारी टीम में। यार, एक तो आप हारिस रऊफ के पीछे ही पड़ गए। नहीं यार, मैंने तो नाम नहीं लिया। और आखिर में नईम, नईम। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ यार अफसोस की बात ये है कि इसमें भी मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं निकल रहा। हम नाम ले रहे हैं तो सारे टॉप ऑर्डर के ले रहे हैं यार। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगेन फिर मैं चाहूँगा कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, 4 बैट्समैन का नाम लिया आपने, एक बॉलर है इसमें सिर्फ। हाँ, बॉलर कोई नहीं दिख रहा आपको? यार हैं अच्छे लड़के, 2-3 अच्छे हैं, जैसे रियाजुल्लाह का मैंने नाम लिया था, ये अच्छे लड़के हैं। और आगे अली रज़ा तो करता हुआ भी आ रहा है पेशावर के लिए, पहले भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान के लिए। हाँ, तो चांस बन सकता है उसका। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास है टैलेंट तो है, और साथ में फिर वो जो हमसे खो गए जैसे शाहनवाज धानी, मोहम्मद हसनैन पे बड़ा अफसोस होता है यार कि कितना हम पता नहीं, ये बड़ा एक क्या कहें, ये ऐसा तकलीफ का टॉपिक है ना कि ट्रेजेडी होती है ना हमारे साथ। ये अब मैं चाहूँगा वो प्लेयर भी, हम जैसे हम कह रहे थे ना, इरफान खान नियाजी, कॉन्फिडेंस बहुत ख़राब हो गया, रन नहीं कर पाया, वो जो डिजर्विंग प्लेयर्स थे और टीम में नहीं है। हाँ, वो इरफान नियाजी अच्छा करे, तैयब ताहिर अच्छा करे, बिल्कुल ही आउट हो गया ना वो तो। यार तैयब ताहिर पता नहीं, मुझे इतना परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन ठीक है, अच्छा परफॉर्मर था, लेकिन इंटरनेशनली नहीं कर पाया। मैं वही कह रहा हूँ ना, इन लोगों के पास अब मौका है यहाँ पे दोबारा दिखाने का, क्योंकि फिर वही बात है ना, ये मिडिल ऑर्डर है ना आपका, तैयब ताहिर मिडिल ऑर्डर बैटर है, वरना फिर वही ले दे के हम इफ्तिखार पे ही आते हैं। और वो बात भी सही करता है यार, वो बॉलिंग भी कर लेता है, वो बैटिंग भी कर लेता है। इफ्तिखार एक नया टैलेंट है, नया टैलेंट यंगस्टर है जो आपको फ्यूचर कैप्टन यहीं पे करते हैं, कैप्टन अंडर 23। बट नो डाउट भाई, इफ्तिखार जो भी परफॉर्मेंस तो देता है भाई। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ टीम पे गिरिया करने के लिए। एंड उम्मीद करते हैं कि PSL 11 नो डाउट जिस तरह जो जिन हालात में हो रही है, मुश्किल हालात हैं, बट अच्छा कर जाए और कामयाबी से ख़त्म हो और इससे हमें नया टैलेंट मिल जाए इंशाल्लाह। सबकी दुआ यही है कि जो असली मकसद है ना, वो पूरा हो, कि पाकिस्तान टीम में एक्साइटिंग प्लेयर्स आए, ऐसा टैलेंट आए जो पाकिस्तान की जो खोया हुआ मकाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो हमें वापस दिलाए। और सबसे ज़रूरी बात कि कराची किंग्स जीत जाए इंशाल्लाह। कराची किंग अच्छा करे, खेल देखने में मज़ा आए, फैंस को खुश करे। हाँ, उम्मीद तो यही है। और हर बार हम यही सोचते हैं, और पिछली बार तो लग भी रहा था कि टीम जीत जाएगी, बट वो कुछ हो गया, बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इस बार वही, हम भी पाकिस्तानी फैन ही है ना भाई। पिछली बार ही तो इस बार इंशाल्लाह कराची किंग्स जीतेगी। थैंक यू सो मच नजीब भाई, इट वाज लवली हैविंग यू, और जब भी मिलते हैं आपसे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।